Hello students, so today we are going to start a new subject that is cyber security जो बेसिकली आप अपने कोर्स के थर्ड सेम में या कुछ कोर्सेज में फोर्थ सेम में पढ़ते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 1 जो है हमारा बेसिकली साइबर क्राइम की इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है। इस यूनिट में आप कम्प्लीटली साइबर क्राइम की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होगे कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है, इस वर्ड की ओरिजिन क्या है एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, कौन है साइबर क्रिमिनल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स एंड इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, साइबर क्राइम एरा में सर्वाइवल के मंत्रास क्या है सिटीजन्स के लिए, साइबर ऑफेंसेस क्या है और साइबर क्रिमिनल्स कैसे प्लान करते हैं कोई अटैक को, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर कैफ़े एंड साइबर क्राइम्स। फिर हम लास्ट में देख रहे होंगे कि जो बॉटनेट्स है वो कैसे साइबर क्राइम के लिए एक फ्यूल का रोल प्ले कर रहे हैं एंड देन अटैक वेक्टर। सो यूनिट 1 में हम कम्प्लीटली साइबर क्राइम के बारे में जान रहे होंगे, उनकी इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके बारे में चीज़ें पढ़ रहे होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस सेशन में बेसिकली हम हर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसके थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगी और एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम, डिस्कस टाइप्स ऑफ अटैक प्रेवलेंट इन साइबर क्राइम। तो बेसिकली अगर देखी जाए तो साइबर क्राइम की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, बन सकती हैं, बट हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को अगर डिस्कस करें तो हमारी वो बन के आती है कि साइबर क्राइम रेफर टू ए क्रिमिनल एक्टिविटी दैट आर कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। मतलब कि साइबर क्राइम जो हमारा एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी है जो परफॉर्म किया जाता है या जिसमें उसमें मेजर इन्वॉल्वेंस जो होता है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का होता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को वारदात दी जा रही है, कंप्यूटर की इन्वॉल्वेंस है उसमें, नेटवर्क की इन्वॉल्वेंस है उसमें, वो हमारे सारे क्राइम्स, उस तरीके के क्राइम्स को हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ साइबर क्राइम। सेकेंड आप कह सकते हो एनी इलीगल एक्ट, मतलब कोई एक ऐसी इलीगल काम या किसी घटना को वारदात दी जा रही है जिसमें कंप्यूटर का मेजर इन्वॉल्वेंस है, कंप्यूटर नेटवर्क की मेजर इन्वॉल्वेंस है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मेजर इन्वॉल्वेंस है। बिना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वेंस के या उसकी नॉलेज के ऐसी वारदात को या ऐसी घटना को या किसी साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ साइबर क्राइम। आप नेक्स्ट कह सकते हो एनी ट्रेडिशनल क्राइम, मतलब क्या है कि साइबर क्राइम को आप एक तरह का ट्रेडिशनल क्राइम भी कह सकते हो, टर्म दे सकते हो, क्योंकि पहले के ज़माने या फिर जो नॉर्मल क्राइम्स होती है जो फिजिकली हो रही है या फिर किसी जगह पे हो रहा है उसके बजाय जो ट्रेडिशनल क्राइम है, मतलब जो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में हो रहा है, कह सकते हो कंप्यूटर के इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है, कंप्यूटर का यूज करके किसी को किसी तरह प्रकार की प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है या फिर कह सकते हो आपकी किसी की डिजिटली इन्फॉर्मेशन लेकर के क्रेडिट कार्ड हो गए या फिर किसी प्रकार के बैंकिंग फ्रॉड हो गया या फिर किसी प्रकार का सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया, वो सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि दैट इज़ अ ट्रेडिशनल क्राइम और हम कह सकते हैं वो एक साइबर क्राइम एक्टिविटी है। नेक्स्ट आप कह सकते हो एनी फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी, मतलब किसी के साथ कोई डिजिटल फ्रॉड किया गया है, मतलब लाइक बैंकिंग फ्रॉड हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, पैसे की धोखाधड़ी उन्हें डिजिटल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई हो, उसे भी आप कह सकते हो इट इज़ अ साइबर क्राइम। नेक्स्ट आप कह सकते हो अ थ्रेट टू द कंप्यूटर इटसेल्फ सच एज थेफ्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के द्वारा भी कोई किसी प्रकार की चोरी, चाहे वो हार्डवेयर की हो चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो या फिर किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को डैमेज करने की कोशिश की गई हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है डिजिटली किसी वेबसाइट के लिए, किसी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी बैंकिंग सिस्टम के लिए, जो एक किसी चीज़ को सिक्योर करने का काम करता है और उससे अगर डैमेज की जाती है ताकि किसी प्रकार की क्राइम को वारदात दी जाए, वो भी हमारी साइबर क्राइम में आ सकती है। या फिर किसी की कोई पर्सनल डेटा या फिर कोई भी डेटा को चोरी करके या उसे फेच करके और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है, वो भी हमारी साइबर क्राइम में आ जाती है। सो आई होप कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम डिस्कस कर लिया है। टोटली हमने हर वो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि साइबर क्राइम क्या है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक एंड प्रिवलेंट इन साइबर क्राइम। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ अटैक एंड प्रिवलेंट इन साइबर क्राइम में दो मेजर अटैक्स हैं जिससे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज है टेक्नो क्राइम एंड सेकेंड वन इज टेक्नो वैंडलिज्म। सो टेक्नो क्राइम टर्म से आप समझ पा रहे हो
कि टेक्नो क्राइम एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्राइम को कह रहा है, या फिर वी कैन से दैट टेक्नो क्राइम इज ऑल्सो टर्म्ड एज नोन एज टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्राइम। ऐसी क्राइम या ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले कर रही है, टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वेंस उसमें मेजोरिटी है, उसकी मदद से ही वो सारी क्राइम डिपेंडेंट है और वो क्राइम की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उसे भी यहाँ पे वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो किसी भी डिजिटली डिवाइस का यूज करके कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहे हैं। इस प्रकार के सारी क्राइम्स को आप कह सकते हो कि एक टेक्नो क्राइम है ये, और टेक्नो क्राइम जिसमें आप इलीगल एक्शंस परफॉर्म हो रही है और किसी प्रकार की किसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है, डिजिटली क्राइम, या फिर लाइक किसी की क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रही है, कोई डिजिटल फ्रॉड हो रही है, क्योंकि आज कल के एरा में हर एक चीज़ें मोस्टली चीज़ें हमारी डिजिटली परफॉर्म्ड है, डिजिटली इनेबल्ड है, और मोस्टली लोग जो है वो डिजिटली और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो, चाहे वो किसी प्रकार की पर्सनल ग्रॉसरीज ऑर्डर हो, चाहे वो किसी भी हर चीज़ की सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, हर प्रकार की चीज़ें जो है हमारी डिजिटली अवेलेबल है। तो हर वो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वेंस वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, उसे हम टेक्नो क्राइम कह सकते हैं। चाहे वो वनरेबिलिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कमिट ऑफेंस हो, मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ के लाइक किसी भी वेबसाइट है या किसी भी प्रकार के कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जिस पे डेंजर्स ऐसी चीज़ें बन रही है कि किसी ने उस वेबसाइट को हैक कर लिया, किसी ने बैंकिंग सिस्टम को सर्वर के रोक करके पेमेंट करने से या फिर कोई भी चीज़ें करने से रोक रहा है, या फिर किसी ने किसी को डिजिटली माध्यम से हार्मफुल पहुंचाया है या फिर उसके सोशल मीडिया को हैक किया है, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्राइम को हम कह सकते हैं टेक्नो क्राइम। सेकंड है हमारा टेक्नो वैंडलिज्म। सो टेक्नो वैंडलिज्म जो है वो एक तरह का सबसेट है टेक्नो क्राइम का। ये हम कह सकते हैं इट इज़ अ सबसेट ऑफ टेक्नो क्राइम दैट इन्वॉल्व्स मैलिशियस एक्ट्स एम टू डैमेजिंग एंड डिफेसिंग अ डिजिटल प्रॉपर्टी और ऑनलाइन सोर्सेज। मीन्स ये भी हमारा टेक्नो क्राइम का सबसेट ही है, मीन्स इसमें भी टेक्नोलॉजी का मेजर रोल है, बट इसमें क्या हो रहा है, मैलिशियस चीज़ें जो हो जा रही है, एम्ड हो जा रही है, जो परफॉर्म करती है किसी भी प्रकार की डिजिटल प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रही है, डैमेज कर रही है, या फिर ऑनलाइन रिसोर्स को डिलीट करने का, अल्टर्ड करने का, उन्हें डैमेज करने का काम कर रहा है। मीन सपोज करिए कि किसी ने सपोज करिए कोई कॉलेज है या कोई वेबसाइट है, उन्होंने अपनी ऑनलाइन पोर्टल बना रखी है, उस पर कुछ रिसोर्सेज दे रखा है, या फिर वो ऑनलाइन इनफैक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, तो क्रिमिनल क्या कर सकते हैं कि उस वेबसाइट को हैक करके या उस वेबसाइट को टेम्पर करके उनकी जो रिसोर्सेज है, उनको इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर देंगे, इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक नहीं पहुंचने देंगे, स्टूडेंट तक नहीं पहुंचने देंगे, वो उसको हटा देंगे या डिलीट कर देंगे या फिर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस स्पेसिफिक ऑनलाइन रिसोर्स को डैमेज किया, डिलीट किया या उस पर कुछ मॉडिफिकेशंस करी। वो सारी जो हमारी वारदात है वो आ जाएंगी टेक्नो वैंडलिज्म में। इसमें आप कह सकते हो कि अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन, जो हमने कहा कि बिना उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज के बिना ही उन्होंने उस पर मॉडिफिकेशन कर दिया, डिलीट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया डिजिटल कंटेंट को, वो सारी हमारी आ जाती हैं टेक्नो वैंडलिज्म में। सो इस क्वेश्चन में हमने टोटली डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम एंड टाइप्स ऑफ अटैक एंड उनके प्रेवलेंट की कैसे क्या साइबर क्राइम क्या है उनके टाइप्स अटैक्स। सो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइबर क्राइम। आखिर इस साइबर क्राइम की ओरिजिन क्या है, इस वर्ड की ओरिजिन क्या है। तो बेसिकली अगर हम कह लें तो साइबर क्राइम जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड से बन रहा है। साइबर क्राइम जो वर्ड है हमारा दो वर्ड को मिला के बन रहा है, फर्स्ट वन इज साइबर, सेकेंड वन इज क्राइम। तो अगर हम साइबर की डिस्कस करें कि साइबर वर्ड का डेफिनेशन क्या है, तो जो साइबर वर्ड है हमारा वो डेराइव्ड है ग्रीक वर्ड क्यूबरनेट्स। क्यूबरनेट्स का मतलब कह सकते हो आप विच मीन्स अ स्टीजमैन्स और अ पायलट। स्टीजमैन्स कहने का मतलब है जो शिप्स को ऑपरेटर होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं शिप को, और कह लो पायलट जो उसे चलाते हैं, जो मेन पर्सन जो शिप को ऑपरेट करता है वो होता है। इसके बाद पहले स्टीजमैन की वो डेफिनेशन हुआ करती थी, बाद में इसे इंग्लिश वर्ड में अडॉप्ट किया गया और इसको बनाया गया कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, पार्टिकुलरली कि कम्युनिकेशन में यूज होगा या इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज होगा रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए बाद में इस वर्ड को अडॉप्ट किया गया इंग्लिश में जो यूज़ में आता है। थर्ड है हमारा क्राइम।
क्राइम से आप समझ सकते हो कि क्राइम मीन्स a well established term for unlawful activity or act that is violate laws and regulation। तो क्राइम टर्म से ही समझ पा रहे हो कि ये कोई क्राइम है जिसमें लॉ की ब्रेक हो रही है, अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है जो लॉ को ब्रेक कर रहा है और लॉ ब्रेक करके कोई ऐसी क्राइम वारदात परफॉर्म हो रही है। बात डिस्कस कर सकते हो आप, जैसे इट कंप्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ इलीगल बिहेवियर एंड एक्शन इंक्लूडिंग थेफ्ट। बहुत ही वाइड रेंज में कोई इनलीगल बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि जैसे कि कोई रेंज नहीं है इसमें, कहीं भी कोई भी वारदात हो जा रहा है, इनलीगल बिहेवियर हो जा रही है, कोई एक्शंस हो जा रहे हैं इंक्लूडिंग मान लो आप चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रही है, कोई वायलेंस हो रही है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द टर्म साइबर क्राइम, जो है जो अब हमने साइबर में डिस्कस किया, क्राइम में डिस्कस किया, अब साइबर क्राइम जो है वो दोनों कंबाइनिंग करके बना साइबर एंड क्राइम से, जो डिस्क्राइब करता है क्रिमिनल एक्टिविटी जो एक डिजिटली प्लेटफॉर्म या डिजिटली इनेबल या टेक्नोलॉजी इनेबल क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर कह लो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वो रिप्रेजेंट करता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू साइबर क्राइम डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राइम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा साइबर क्राइम जो है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्राइम से कैसे डिफरेंट है। सो ट्रेडिशनल हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं, उसके एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, लोकेशन क्या है, मीन ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, कहाँ एग्जीक्यूट होता है वो, कैसे एग्जीक्यूट होता है वो, उसमें क्या एविडेंस बनती है हमारी, रीच क्या क्या है, मतलब कहाँ तक ये पहुँच है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, जिसको हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। सो साइबर क्राइम्स और ट्रेडिशनल क्राइम में डिफरेंस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ क्राइम, कि कैसे ये, इसकी क्या नेचर है और कैसे ये परफॉर्म होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा, क्राइम्स कमिटेड यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। ऐसी क्राइम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के मदद से परफॉर्म की जा रही है, वो सारी क्राइम्स, वो सारी एक्टिविटी को साइबर क्राइम्स कहा जाता है या वो साइबर क्राइम्स है। ट्रेडिशनल क्राइम्स मीन्स जो नॉर्मल क्राइम्स जो विदाउट टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स उसमें किसी भी प्रकार की डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सारी क्राइम हमारी टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल क्राइम्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा लोकेशन क्या रहता है इनका, कहाँ पे ये चीज़ें वारदात होती हैं। तो लोकेशन की अगर डिस्कस कर ले तो ये हमारा वर्चुअल स्पेस में परफॉर्म होती है, मीन्स और टेक्नोलॉजी है, मीन्स एक वर्चुअल स्पेस में जहाँ पे ये सारी वारदात हो रही है, मीन्स किसी ने किसी को सोशल मीडिया पे, किसी या कह लो आप बैंकिंग सिस्टम पे, मीन्स वर्चुअल स्पेस में वो सारी जो भी वारदात, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है वो हमें साइबर क्राइम में आ जाती हैं। ट्रेडिशनल क्राइम का डिस्कस कर ले तो ऑकर्स इन फिजिकल लोकेशन सच एज स्ट्रीट्स, होम्स एंड बिजनेस। वो सारी क्राइम्स जो फिजिकल लोकेशन पे हो रही है, सड़कों पे, घरों में या किसी दुकान में, बिजनेस में, मॉल में, हर जगह, उन सारे क्राइम्स को हम कह सकते हैं दैट इज अ ट्रेडिशनल क्राइम। नेक्स्ट है हमारा मीन ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब किस माध्यम से, साधन क्या है जिसके मदद से ये क्राइम को परफॉर्म दिया जाता है। तो साइबर क्राइम में अगर देख सकते हो आप, तो इसमें मेजर रोल हमारा रहता है कंप्यूटर्स का, नेटवर्क्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का। इन ये जो हमारी एक मेजर रोल प्ले करती है, या कह लो तो आप एक साधन, एक माध्यम बनती है जिसके माध्यम से उस क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है। ट्रेडिशनल क्राइम्स में तो जाहिर सी बात है हमारा रिलाइज अ फिजिकल एक्शन, फिजिकली एक्शन, कोई किसी को फिजिकली डैमेज कर रहा है या फिर किसी प्रकार का वेपन को यूज कर रहा है या फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा है, वो सारी जो है हमारी तो ट्रेडिशनल क्राइम में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि एविडेंस, साइबर क्राइम में किस प्रकार की एविडेंस बनती है। तो जाहिर सी बात है जब हमने वो डिजिटली या कह लो कि डिजिटली टेक्नोलॉजी में चीज़ें जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो इसमें हमारा डिजिटल एविडेंस मेजर रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग लॉग्स हो गया, डेटा ट्रेल्स हो गए, आईपी एड्रेसेस हो गए, मैक एड्रेसेस हो गए, या फिर अगर कोई भी क्राइम अगर मोबाइल फ़ोन के द्वारा की गई है तो सिम का नंबर हो गया, या फिर कह सकते हो आप फ़ोन की IME नंबर हो सकती है। मीन्स उसके डिजिटल फुटप्रिंट जो बनेंगे, जो डिजिटल फुटप्रिंट, जो डिजिटल जो डेटा बन रही है हमारी, वो हमारी एविडेंस के रूप में यहाँ पे काम यूज़ में ली जाती है। अब अगर ट्रेडिशनल क्राइम में बात कर ले आप, तो वो फिजिकल एविडेंस लाइक फिंगरप्रिंट्स, जैसे पर्सन कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट था, कुछ चीज़ों को उसने टच किया है तो उसकी वो फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे पड़ रही हैं। कह लो अगर किसी भी प्रकार का कोई ब्लड सेल्स है या फिर कुछ है तो उसके DNA चेक कर सकते हैं, या फिर सर्वेलेंस ऑफ फुटेजेस हो गए, जो फुटप्रिंट हो गया, वो सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिशनल क्राइम में मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा रीच।
इनकी रेंज क्या है, कहाँ तक हम वो उसका एरिया है। तो साइबर क्राइम आप कह सकते हो, साइबर क्राइम जो है डिजिटली इनेबल्ड है, तो इसकी रेंज वर्ल्ड वाइड हो सकती है। कोई भी कहीं कोई भी क्रिमिनल ऐसा नहीं है कि अगर वो कहीं स्पेसिफिक एरिया में बैठा है तो वो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को ही कह सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से वो पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं से भी किसी भी वर्चुअल स्पेस में कुछ भी परफॉर्म कर सकता है जोग्राफिकल लोकेशंस पे। ठीक है, अब ट्रेडिशनल क्राइम की बात कर ले, तो ट्रेडिशनल क्राइम है तो इसमें प्राइमरली आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक रेंज तक ही एक लोकल रीजन हो गया, लाइक कि कोई इंसान कोई पर्सन है, अगर वो कुछ नॉर्मल क्राइम एक्टिविटी कर रहा है तो उससे वहाँ तक वो फिजिकली ट्रेवल करना पड़ रहा है या फिर कोई चीज़ें कर रही है, तो एक लोकल रीजनल एरिया तक ही परफॉर्म कर सकता है। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसमें हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ डज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम्स। सो एक मेजर टॉपिक है हमारा ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है हमारा बेसिकली हमें ये बताता है कि हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द मिटिगेटिंग इंफॉर्मेशन रिस्क, मतलब रिड्यूस करना, कैसे हम इंफॉर्मेशन डेटा जो है हमारा वो कैसे हम उसको सिक्योर कर रहे हैं, कैसे हम ये रिड्यूस कर रहे हैं रिस्क को कि हमारा डेटा जो है वो उस पर कोई किसी प्रकार का अटैक ना हो या किसी प्रकार का मैलवेयर अटैक ना हो या किसी प्रकार का साइबर क्राइम एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। इसमें हम बेसिकली इनको डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर एंड टेक्नोलॉजीज दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंडिविजुअल यूज टू इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी देयर सेंसिटिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मीन्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है बेसिकली अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो तो वो हमारा रिस्क ज़्यादा बढ़ा देता है साइबर क्राइम होने के लिए या साइबर क्राइम परफॉर्म करना, क्रिमिनल्स को साइबर क्राइम परफॉर्म करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमारे इसमें हमें ये चीज़ें बताती है कैसे हम अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, कैसे अवेलेबिलिटी हमें रखनी है, कैसे सेंसिटिव डेटा सिक्योर करना है, रिड्यूस करना है इंफॉर्मेशन रिस्क, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। So information security aims to safeguard information from unauthorized access, disclosure and alteration and destruction। मीन्स वही बात कि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे मान लीजिए किसी की कोई वेबसाइट है या किसी भी प्रकार का डेटा है उस पर कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर पाए या वो डेटा जो है वो अल्टर ना हो पाए, डेटा सिक्योर हो, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डिस्कस होती है कि हाउ अ पर्सन कैन सिक्योर डेटा इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल एनेबल टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, हर वो चीज़ों को कैसे वो सिक्योर करता है, कैसे उसमें सिक्योरिटी मेंटेन करता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। डेफ्थ में जो हमने यहाँ पे चीज़ें कही कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी, उससे हम आराम से डेफ्थ में डिस्कस करते हैं और कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं साइबर क्राइम से, उसे भी समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म्स आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी हम कैसे मेंटेन करें। मीन्स दैट कि जो हम डेटा मीन्स दैट कि दैट डेटा इज़ ओनली अवेलेबल टू ऑथोराइज पर्सन और पार्टी। मीन्स अगर किसी भी प्रकार का कोई डेटा है तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हमें यहाँ पे वो बता रहा होता है कि जो भी डेटा है जिसको भी हमने एक्सेस किया है सिर्फ और सिर्फ वो वही देख पा रहा है, उसके अलावा कोई अनऑथराइज पर्सन जो है उसे एक्सेस ना कर पाए, उसे ना देख पाए, वो यहाँ पे मेंटेन हो रही है और उसकी एक्सेस कंट्रोल जो है वो एक्सेस जो है वो कंट्रोल की जा रही है। सो डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, जो मान लीजिए किसी प्रकार का सेंसिटिव डेटा है, सपोज दैट किसी कॉलेज है और कोई कॉलेज ने किसी प्रकार का स्टूडेंट डेटा या मार्क्स इन्फॉर्मेशन सिक्योर की है, तो वो ये मेंटेन करता है कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर्स तक, डायरेक्टर तक या फिर कॉलेज के मैनेजमेंट तक ही सीमित रहे, किसी भी प्रकार का अनवांटेड पर्सन इसे एक्सेस ना कर पाए। वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती है कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी कितने सिक्योर है या उसके एक्सेस कंट्रोल्ड है या नहीं। नेक्स्ट है हमारी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है जो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है डेटा का। मीन्स इंटीग्रिटी इन साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू मेथड ऑफ इंश्योरिंग दैट डेटा इज एक्यूरेट और रियल। ये क्या मेंटेन करता है कि मान लीजिए एक पर्सन वन ने दूसरे पर्सन के साथ कोई डेटा शेयर किया, तो वो ये चेक कर रहा है कि जो डेटा पर्सन ए ने पर्सन बी को दिया है
वो एक्यूरेटली मिली है या नहीं। या एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर ले कि मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को एक ट्रांजेक्शन किया, पर्सन बी के पास 1000 अमाउंट है, पर्सन ए के पास 5000 अमाउंट है। पर्सन 1 ए ने पर्सन बी को अमाउंट शेयर किया 500, तो पर्सन बी के पास अब हो जाना चाहिए 1500 और पर्सन ए के पास हो जाना चाहिए 0 अमाउंट। लेकिन पर्सन ए ने ट्रांजेक्शन किया, इसकी अमाउंट डिडक्ट हो गई, बट पर्सन बी को क्रेडिट नहीं हुई और पर्सन ए की अमाउंट हो गई अब 0। तो यहाँ पे जो पर्सन ए ने पर्सन बी को डेटा शेयर किया या अमाउंट शेयर किया, उसके पास से अमाउंट डिडक्ट तो हो गई, पर्सन बी को वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई। मतलब जो हमारा डेटा है, जो हमारा ट्रांजेक्शन है, जो हमारी मनी है, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई, वो होती है हमारी इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी। मीन्स देखिए, मान लीजिए किसी प्रकार का कोई डेटा है या कोई एक वेबसाइट है, ऑनलाइन सर्विसेज है, जिसने कुछ डेटा स्टोर करके रखा है या ऑनलाइन रिसोर्स दे रखा है। साइबर क्रिमिनल्स कोशिश कर सकते हैं कि उस मेन ऑनलाइन रिसोर्स को वो अटैक करके या उसे हार्मफुल पहुंचा के, उन्हें डिस्टर्ब करके वो डेटा को अनअवेलेबल कर दे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो यहाँ पे वो मेज़र करता है, वो इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है वो हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल रहे। क्रिटिकल सिस्टम्स एंड क्रिटिकल डेटा जो है वो हमेशा अवेलेबल रहे, क्योंकि इसमें कोशिश किया साइबर अटैक्स जो होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स ये कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि एक IRCTC वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, जब 11 बजे या 10 बजे जो भी तत्काल की टाइमिंग है, उस टाइम क्या करते हैं साइबर के जो भी एजेंट्स होते हैं या फिर कह लो जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं या जो भी साइबर टेक्नोलॉजी एनेबल चीज़ें होती है, वो एग्जैक्ट टाइम पे उसको डिसेबल कर देता है। पर्सनल कॉमन पीपल्स उसको एक्सेस ही नहीं कर पाता, वो देख ही नहीं पाता है कि अभी यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल है या नहीं, कितने सीट्स है या नहीं, वो उसे बैकएंड से ही अनेबल करके वो अपने पास रख लेता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करता है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो हमेशा अवेलेबल रहे, प्रेजेंट रहे और वहाँ पे वो सिस्टम चलता रहे। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। इस टर्म से ही आप समझ पा रहे होगे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन जो भी आप कह सकते हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। मान लीजिए आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, कि मान लीजिए आपकी डेटा पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स हो गई या फिर कुछ चीज़ें अगर लीक भी हो जाती है, मान लीजिए पासवर्ड शेयर भी हो गया, तो आपने उसमें टू स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा रखा होगा, जिसकी मदद से आपकी जो वो सोशल मीडिया अकाउंट है वो ज़्यादा सेफ़ है। आपको OTP के माध्यम से कह लो या फिर वन टाइम पासवर्ड कह लो या ईमेल वेरिफिकेशन कह लो की मदद से आपने उस पर ऑथेंटिकेशन लगा रखा है कि जब पासवर्ड और लॉगिन देने के बाद आप वो भी डालोगे तब जाके आपकी चीज़ें वो सिक्योर होंगी। मीन्स आप अपने प्लेटफॉर्म को या फिर कह लो सोशल मीडिया चीज़ों को या फिर डिजिटली चीज़ों को स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म लगा रखा है, जिससे रिस्क जो है साइबर क्राइम की वो हमारी कम हो जा रही है। नेक्स्ट है हमारा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट ये टर्म्स आप समझ सकते हो, अ काइंड ऑफ डेंजर मैनेजमेंट। मीन्स कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमारी जो सिक्योरिटी है वो उस समय कमज़ोर रह रही है, या फिर मान लो आप कह लो कि उस समय किसी स्पेसिफिक रेंज से मान लो सिक्योरिटी में नेटवर्क कमज़ोर हो रहा है या फिर किसी पार्ट ऑफ कोड में किसी प्रकार का लूप होल रह गया है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या करता है, हर टाइम प्रोएक्टिव रहता है और वो ऑटोमेटेड प्रोसेस करके वो इंश्योर करता है कि हर एक जगह से, हर एक चीज़ें से वो रिड्यूस करे रिस्क को, और हर एक टाइम वो पैच मैनेजमेंट करते हैं। मान लीजिए कहीं से कोई लूप होल्स रह गया या फिर कोई चीज़ें कहीं से कोई एक्सेस कर रहा है, तो वो वहीं पे उसको ठीक करके उसे एड्रेस करके वो मैनेज करते रहता है ताकि साइबर क्रिमिनल्स जो है वो अटैक ना कर पाए या सिक्योरिटी जो हमारी ब्रीच ना हो पाए। मीन्स आप कह सकते हो एक सिंगल लाइन में या टर्म में, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट ऑल्सो काइंड ऑफ डेंजर मैनेजमेंट कह सकते हो, कि जब वो डेंजर मैनेजमेंट कंटिन्यूसली एक्टिव रहे और वो हर टाइम ये चेक करते रहे कि कहीं से कोई अनऑथोराइज पर्सन अटैक तो नहीं कर रहा है या किसी प्रकार की कोई लूप होल तो नहीं रह रही है जहाँ से कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमने वही चीज़ें डिस्कस करी, जैसा कि आप देख सकते हो कि हम कैसे डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, अपने सिस्टम को सिक्योर कर रहे हैं, अपने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम
उपलब्ध है, यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे कैसे हमें सिक्योर करना है, कैसे उसे अवेलेबल रखना है, कैसे उसे डेंजर से बचानी है, वो सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर साइबर क्रिमिनल्स, व्हाट आर देयर टाइप्स। साइबर क्रिमिनल्स कौन हैं वो डिस्कस करते हैं हम। तो जैसा कि अब तक हमने डिस्कस किया साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स, तो साइबर क्रिमिनल्स आर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंगेज इन इलीगल एक्टिविटी। मीन्स ऐसे क्रिमिनल्स, जाहिर सी बात है, जो कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं यूजिंग द डिजिटल और टेक्नोलॉजीज़, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी का मदद से या फिर कह लीजिए इंटरनेट की मदद से कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी या इलीगल क्राइम को परफॉर्म करते हैं, वो सारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हो, दे एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स एक डेंजर सिचुएशन क्रिएट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्क्स में, और कैसे कह लो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, फॉर फाइनेंशियली गेन। क्यों? तो पैसे कमाने के लिए, पैसे गेन करने के लिए, और पर्सनल मोटिव, कुछ उनका पर्सनल मोटिव हो सकता है, या फिर आप कह लो डिस्टर्ब करने के लिए और हार्म करने के लिए टू अदर्स। ऐसे क्रिमिनल्स को हम कह सकते हैं दैट इज़ अ साइबर क्रिमिनल्स। अब डिस्कस करते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं। चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम टाइप 1। टाइप 1 में हमारे जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो हंग्री फॉर रिकॉग्निशन, जो हंग्री है रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए। फर्स्ट है हमारा हॉबी हैकर्स। हॉबी हैकर्स, दीज आर इंडिविजुअल हु इंगेज इन हैकिंग एक्टिविटी एज अ पास टाइम। ऐसे कह सकते हो क्रिमिनल्स जिनकी पास्ट रही है वो कोई एक तरह का एक्टिविटी या हैकिंग एक्टिविटी करने का, बट वो अब इस टाइप की कोई भी मैलिशियस चीज़ें जो है वो नहीं करते हैं, बट वो हार्मफुल है, वो हार्म पहुंचा सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हैकिंग की है, कभी वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका रहा है, वो सारे हमारे हॉबी हैकर्स में हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईटी प्रोफेशनल्स और सोशल इंजीनियर। आईटी प्रोफेशनल्स को ही हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स विद एक्सपर्टीज इन मैनिपुलेटिंग पीपल थ्रू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक। वो पीपल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सोशल इंजीनियरिंग और सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें कह सकते हो आप सिग्निफिकेंट थ्रेट आ जाती है हमारी। दे यूज़ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू ट्रिक इंडिविजुअल। वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को मदद से किसी भी चीज़ को लाइक इमोशनल अटैक करना, या फिर उनकी दिमाग को, उन्होंने माइंड को रीड करा फ्रॉम द डेटा। मान लीजिए आज के टाइम में हर एक पर्सन अपनी हर एक डे लाइफ एक्टिविटी को सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है, वो उन चीज़ों को रीड कर रहा है, उस डेटा के बेस पे वो ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर रहा है कि एक पर्सन सुबह से लेके डे एंड तक क्या चीज़ें प्लाट कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसके बेस पे उसने रीड करके अब उस बेस पे वो उस पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को साइकोलॉजिकली अटैक कर रहा है या इमोशनली उस चीज़ों को उस तरीके से उस तक पहुंचा रहा है जो उसने पूरी कर रखी है। मीन्स उसी के डेटा के बेस पे जो उसने सोशल मीडिया पे दे रखा है, उस डेटा को रीड करके सोशल इंजीनियर उसे हार्मफुल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसे कह लो तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके फिर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैकर्स। तो आप सब टर्म से ही समझ पा रहे हो कि ऐसे हैकर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, दीज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैव अ स्पेसिफिक पॉलिटिकली एजेंडा एंड यूज अ हैकिंग एज अ मीन्स टू एडवांस देयर कॉजेज। मीन्स ऐसे इंडिविजुअल ग्रुप जो है, मान लीजिए हैकर्स के ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकली एजेंडा के लिए काम कर रहे हैं, या हैकिंग कर रहे हैं, या उनका कोई एक रीज़न है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो सारे हमारे हो जाते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैकर्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो भी एक साइबर क्रिमिनल ही है, कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साइबर किसी भी, मान लीजिए किसी कंट्री को वो फिजिकली अटैक नहीं कर सकते, या फिर मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कहीं पे वो फिजिकली हार्मफुल नहीं पहुंचा सकता है, तो वो उसे डिजिटली या फिर कह लो कि एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे या टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ों को हार्मफुल पहुंचाने की कोशिश करेगा, साइबर अटैक करने की कोशिश करेगा, जिसकी कुछ ऑब्जेक्टिव होंगी,
कुछ उसके भी गोल्स होंगे कि उसको हम क्या प्रोपेगेंडा है, लाइक उस चीज़ों को, वेबसाइट को हैक करना, या फिर कुछ सेंसिटिव डेटा है, मान लीजिए किसी सिक्योरिटी पुलिस फोर्सेस की हो गई, या फिर कोई उनका प्रोपेगेंडा है कि वो उसको डिजिटली माध्यम से उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो पर्सन, या फिर कह लीजिए तो उस कंट्री से उस लोग को स्पेसिफिक उस ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे जिससे वो डेटा उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा निकाल पाए, या फिर कह लीजिए तो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जान पाए। वो सारी चीज़ें हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप 2 क्रिमिनल्स, जिससे हम कह सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड इन रिकॉग्निशन, जो अपनी पहचान या इंटरेस्टेड नहीं है रिकॉग्निशन के लिए बट वो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा साइकोलॉजिकल पर्वर्स। साइकोलॉजिकल पर्वर्स कह सकते हो कि दीज इंडिविजुअल इंगेज इन साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स हैरेसमेंट। वो साइबर क्रिमिनल्स जो इन्वॉल्व होते हैं हैरेसमेंट के लिए, साइबर बुलिंग के लिए। साइबर बुलिंग कह सकते हो डिजिटली किसी को कोई काइंड ऑफ एब्यूजिंग कर रहा है, कुछ उसे गंदे शब्द का प्रयोग कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, जिससे वो आदमी हैरेस हो रहा है। कह सकते हैं ऑनलाइन स्टॉकिंग, मान लीजिए उसकी सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर वो सारी चीज़ों को चेक कर रहा है, उसकी पर्सनल डिटेल्स को देख रहा है। और कह सकते हो शेयरिंग एक्सप्लिसिट कंटेंट विदाउट कंसेंट। मान लीजिए किसी पर्सन ने सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो को अपलोड किया, या फिर कोई भी अगर कॉमन लैंग्वेज में समझे तो उसने कोई चीज़ों को अपलोड किया है, या फिर मान लीजिए उसकी पर्सन के डिजिटली प्लेटफॉर्म से, फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से उसकी पर्सनल चीज़ों को लेकर के उसे वो वायरल करने की कोशिश कर रहा है, उसे फैलाने की कोशिश कर रहा है, बिना उस पर्सन के ऑथेंटिकेशन के, उसके कंसेंट के वो चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे रिकॉग्निशन की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो अपनी साइकोलॉजिकल माइंड के लिए कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैकर। ऐसे हैकर जो फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, जो बस एक फाइनेंशियली पैसे के लिए काम करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम करते हैं। This group seeks financial gain through the cyber crimes such as corporate espionage. So corporate espionage means financially motivated hackers। ऐसे हैकर्स होते हैं जिन्हें बस फाइनेंशियली गेन करने से मतलब है, मीन्स वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं जिससे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को उन्होंने टारगेट किया, उनकी सेंसिटिव डेटा को उन्होंने फेच कर लिया, या फिर कह लो तो अपने पास ला लिया, और फिर उस स्पेसिफिक पर्सन से या उस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मनी डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें इतनी मनी पे करो तभी हमें आपकी ये डेटा आप तक पहुंचाएंगे, या फिर इस सेंसिटिव डेटा को हम लीक कर देंगे, या फिर ये सारी चीज़ों को हम हार्मफुल पहुंचाएंगे। वो सारे हैकर्स जो है वो फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैकर होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मतलब है, वो और कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो आपके डेटा लेकर के या फिर किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ले करके और उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, पर्सन को बस एक पैसे की डिमांड करते हैं और पैसे गेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग। स्पॉन्सर्ड हैकिंग कह सकते हो आप, नेशन स्टेट इंगेज इन साइबर स्पाइनेज एंड सबोटेज टू गेदर इंटेलिजेंस। मीन्स एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी स्टेट की, नेशनल कंट्री की इंटेलिजेंस, मान लीजिए कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस को हैक करके उनकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के बारे में डिटेल्स निकाल रहा है, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इंगेज कर रहा है साइबर वेरफेयर में। लाइक कोई भी कंट्री मान लीजिए किसी को फिजिकली अटैक नहीं कर पा रहा है, तो वो उन्हें कोशिश करेगा कि वो उनके इंटेलिजेंस को, इनके नेशनल सिक्योरिटी के इन्फॉर्मेशंस को निकालने की कोशिश करे, जिसकी मदद से वो उसे डिस्टर्ब कर पाए या क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स मीन्स ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स ग्रुप ऑफ इंगेज इन वेरियस साइबर क्राइम्स। कॉमन है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स है जो बहुत सारे साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, सच एज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक, आइडेंटिटी थेफ्ट और फाइनेंशियल गेन। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, मान लीजिए कोई ऐसे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, उनका काम है कि सब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर रहे हैं, किसी की क्रेडिट कार्ड के थ्रू मान लीजिए फेक कॉल करके OTP मांग लिया, या फिर किसी प्रकार का उनके बैंक से कोई पैसे उनके निकाल लिया, या फिर रैंसमवेयर भेज के, रैंसमवेयर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, रैंसमवेयर भेज के उनके सिस्टम के डेटा को फ्रीज कर दिया, फिर उससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है। वो ऑर्गेनाइज्ड है, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, या फिर मान लीजिए वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि नहीं ये हम आई एम ए गुड साइबर क्रिमिनल एंड लाइक अ हैकर और जो भी चीज़ें हैं। और मान लीजिए फाइनेंशियल कॉमन है, फाइनेंशियल गेन करने के लिए वो उन्होंने क्रिमिनल बना है। सो वो सारे क्रिमिनल्स हमारे ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा टाइप C, जिसमें हम डिस्कस करते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो द इनसाइडर्स। द इनसाइडर्स में आप कह सकते हो
इंसाइडर मीन्स ऐसे कोई, जब मान लीजिए अ फॉर्मल एम्प्लॉय सीकिंग अ रिवेंज, मान लीजिए कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो इनसाइडर नॉलेज रखता है एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड प्रोसेस मेकिंग देम पोटेंट थ्रेट। मान लीजिए कोई एक इनसाइडर पर्सन था, वो उस कंपनी में पहले काम कर रहा हो या अभी काम कर रहा है वो, या फिर पहले काम कर रहा था वो इंडस्ट्री से निकाल दिया गया, कंपनी से निकाल गया, तो उसके पास कॉमन है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन का वो इस्तेमाल करके उस स्पेसिफिक कंपनी से रिवेंज ले रहा है, मतलब बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सनल और इसेंशियल डेटा को साइबर क्रिमिनल्स के साथ शेयर करके या खुद ही और उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश कर, लाइक कोई इसेंशियल डेटा को उन्होंने लीक कर दिया, इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, या उसे पता है कि इस स्पेसिफिक मान लीजिए वेबसाइट है तो इनकी क्या चीज़ें होंगी जिससे ये वेबसाइट क्रैश हो जाएगा, या मान लीजिए इनकी क्या सर्वर होंगे जिससे वो क्रैश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो एक रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंपीटिंग कंपनीज यूजिंग एम्प्लॉय फॉर इकोनॉमिक एडवांटेजेस। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप कह सकते हो इन सम केसेस रिवाइल कंपनीज में अटेम्प्ट टू गेन अ कम्पिटिटिव एज बाई रिक्रूटिंग और रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज़ टू स्टील प्रॉपर्टी एंड इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई कंपटीटर्स है, मान लीजिए दो एक सेम कंपनी है, वो दो एक दूसरे में आपस में कंपटीटर है, तो उस फर्स्ट कंपनी उन्हें कंपीट करने के लिए, उन्हें चैलेंज करने के लिए वो क्या करता है, उसकी किसी स्पेसिफिक पर्सन को हायर कर लिया और उससे कह रहा है कि आप उस कंपनी की कुछ पर्सनल डिटेल्स, एसेंशियल डिटेल्स शेयर करो जिससे ये उससे आगे बढ़ पाए, या वो कंपनी जो है, मान लीजिए हमारे पास ए कंपनी है और हमारे पास बी कंपनी है, तो ए ने बी की किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हायर करके उससे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है जिससे वो बी को हार्मफुल पहुंचा पाए, क्षति पहुंचा पाए और ए खुद आगे बढ़ पाए, मतलब काइंड ऑफ गेन सक्सेसफुल बन पाए। तो इस टाइप के आप कह सकते हो वो जो हम कंपनीज यूजिंग एम्प्लॉयज़ फॉर इकोनॉमिक एडवांटेजेस, मीन्स इकोनॉमिक एडवांटेजेस के लिए जो साइबर क्राइम या साइबर क्रिमिनल्स जो एक्टिविटी करते हैं वो इसमें आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। कितने कैटेगरीज है और कितने टाइप्स है साइबर क्राइम के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारे कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज है। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, मतलब ऐसी क्राइम जो इंडिविजुअल पर्सन के साथ की जा रही है, उसमें भी कुछ टाइप्स हमारे। फर्स्ट टाइप है हमारा ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग में आप कह सकते हो जिसमें आप उसको एक रैंडम ईमेल्स मिल रही है जो फोर्स कर रहा है या सेंडर को एक ईमेल भेजी जा रही है, लाइक उसमें कोई एक लिंक है या कोई एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से वो उसको उसके सिस्टम को क्रैश या हैक करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स में आपके बहुत तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, लाइक जैसे कि इंटरनेट की मदद से टारगेट इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है या फिर कह लो उन्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रही है जिससे लाइक उनकी फ़ोन या सिस्टम के पर्सनल बैंकिंग सिस्टम में घुसी जाए या फिर उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अटैक करने की कोशिश की जाती है, वो सारे हमारे ऑनलाइन फ्रॉड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिशिंग। फिशिंग में क्या करता है कि सिस्टम साइबर क्रिमिनल्स की वो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स फर्च करने की कोशिश करता है। मान लीजिए उसकी अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर वो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या मान लीजिए कोई अपने सिस्टम में बैंकिंग सिस्टम लॉगिन करते हैं, डिटेल्स रखते हैं, वो उन्हें चुराने की कोशिश करते हैं। और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया मान लीजिए, या फिर हर वो बैंकिंग और डिजिटली जिससे उसको पैसे मिल सके उनकी डिटेल्स चोरी करने की कोशिश करता है ईमेल्स और वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्पैमिंग। स्पैमिंग में साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़र को या स्पेसिफिक पर्सन को मेल्स करते हैं जो वो एक एडवर्टाइजमेंट कंटेन करता है। मान लीजिए आपने अगर कभी किसी ने जीमेल अगर यूज करता देखा होगा आपने कि आपके उसमें एक स्पैम मेल का होता है जो सिस्टम खुद ही एनालाइज कर लेता है कि ये मेल आपको ज़रूरत नहीं है, वो स्पैम मेल में डाल देते हैं। मतलब एक भारी मात्रा में वो साइबर क्रिमिनल्स बल्क में आपको मैसेजेस भेज रहे हैं जिसमें कोई एडवर्टाइजमेंट होगा, कोई लिंक हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस पर आप क्लिक करें या जिस पर आप एक्सेस करें तो आपकी सिस्टम हैक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा साइबर स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट। साइबर स्टॉकिंग में आप कह सकते हो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट टू हैरेसेस स्टॉक इंडिविजुअल, मीन्स ऑनलाइन, मीन्स कॉमन है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको हैरेस कर पाए, लाइक फ़ोन कर रहे हैं या फिर मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑनलाइन कॉल्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें जिससे आपको वो हैरेस कर पाए, परेशान कर पाए। इसमें इंक्लूड हो सकता है थ्रेट हो सकता है या फिर अनवांटेड एडवांस थ्रू डिजिटल चैलेंजेस हो सकता है। मान लीजिए किसी को आजकल के क्रिमिनल एक्टिविटी देखी होगी कि व्हाट्सएप या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो
कॉल्स आ रहे हैं और पर्सन ने अगर उस पर देख लिया तो उसकी फ़ोटोज़ को वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में वो कहते हैं कि फैमिलीज़ में दिखा देंगे या फिर कर देंगे, उस तरीके का मतलब वो हैरेस करने की कोशिश करता है उस पर्सन को, वो सारी हमारी आ जाती है साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर हैरेसमेंट में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट है हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट एसेट एंड प्रॉपर्टी। वो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी जो एक प्रॉपर्टी और पे जो की जाती है वो सारे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो कॉमन है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल्स आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेकर के उस पर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं बिना आपका ऑथोराइजेशन के। वो उसमें से पैसे डिडक्ट करने की कोशिश करेंगे या फ़ोन करके या OTP आपसे पूछने की कोशिश करेंगे। जो भी फ्रॉड, जो भी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी आपके क्रेडिट कार्ड पे की जा रही है वो सारे हमारे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आ जाते हैं। सेकंड है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। इसमें क्या करते हैं साइबर क्रिमिनल्स इन्वॉल्व करते हैं थ्रेट इलीगल डिस्टर्बेंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मीन्स वो प्रॉपर्टी को, मान लीजिए किसी की कोई कॉपीराइट है, मान लीजिए कोई मूवी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन ने कॉपीराइट करा रखी है कि ये उसका है या वो पेटेंट उनका है, साइबर क्रिमिनल्स उसे चोरी करके दूसरों को बेच देते हैं या फिर वो उसकी पेटेंट या कॉपीराइट को चुरा के अपना बनाना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में। वो भी एक तरह का साइबर क्राइम ही माना जाता है कि किसी का कॉपीराइट चुरा रहे हैं, किसी का कोई पेटेंट चुरा रहे हैं या ट्रेडमार्क है कि ये इसकी ही चीज़ें हैं और उन्होंने अपना बना लिया, तो वो भी सारी हमारी साइबर क्रिमिनल्स एक्टिविटी में मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट टाइम थेफ्ट। इंटरनेट टाइम थेफ्ट में क्या हो जाता है, रेफर्स टू अनऑथोराइजेशन एक्सेस मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज रिसोर्सेज सच एज स्टीलिंग इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ और यूजिंग अ समवन एल्स इंटरनेट सब्सक्रिप्शन विदाउट परमिशन। मीन्स कॉमन है कोई किसी का पर्सनल इंटरनेट की बैंडविड्थ को चुराने का कोशिश कर रहा है। मीन्स मान लीजिए किसी ने कुछ इंटरनेट ले रखा है, वो उसके बिना ऑथोराइजेशन के दूसरे पर्सन उस इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। कॉमन अगर इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो उसके सर्वर में भी इंटर कर सकते हैं, जिससे उस यूज़र को हार्मफुल या उसकी सर्वर को हार्म पहुँच सकती है। वो सारी चीज़ें हमारी इंटरनेट टाइम थेफ्ट में आती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे परफॉर्म होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो या सोशल मीडिया या सोशल कोई चीज़ें हो। सो इसमें हमारा आ जाता है अनऑथोराइज एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए अगर कोई कॉलेज ही है तो उसकी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे वो स्टूडेंट्स की डेटा है, स्टूडेंट फैकल्टीज़ की डेटा है, फैकल्टीज़ की मार्क्स है, सारी चीज़ों को शेयर करके रखते हैं। कोई एक स्पेसिफिक साइबर क्रिमिनल्स उसको अनऑथराइजली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उनके कंप्यूटर सिस्टम को, उनके नेटवर्क को, और उनसे वो डेटा चुराने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वो उन्हें डिस्टर्ब कर पाए या इंगेज कर पाए साइबर क्रिमिनल्स या साइबर एक्टिविटी में। अगर उनकी डेटा अगर चली जाती है या डेटा डिलीट कर दिया या फिर किसी प्रकार का किसी मॉडिफिकेशंस कर दी, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि बिना यूज़र के ऑथेंटिकेशन के वो उन्हें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड है हमारा पासवर्ड स्निफिंग। पासवर्ड स्निफिंग में आप देख सकते हो, पासवर्ड स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग पासवर्ड। मीन्स वो यूज़र के, मान लीजिए अगर कॉलेज है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखी है, अब उन्होंने अपने उस प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए उसने पासवर्ड्स लगा रखी होंगी, स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा होगा, तो साइबर क्रिमिनल्स वहाँ पे उनकी पासवर्ड्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं, जो हम कहते हैं पासवर्ड स्निफिंग थ्रू द इंटरनेट नेटवर्क और थ्रू द वर्चुअल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा वायरस अटैक। वायरस अटैक में साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को उस सिस्टम तक पहुंचाते हैं जिसे वो हार्मफुल करना चाहते हैं, जिसे वो हैक करना चाहते हैं, जिसे वो टेम्पर करना चाहते हैं, और उसकी मदद से वो उनके सिस्टम को पूरी क्रैश कर देते हैं, पूरी स्टॉप कर देते हैं। मीन्स अब उनके सिस्टम किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, और फिर साइबर क्रिमिनल्स उन्हें किसी प्रकार का मनी डिमांड करते हैं या किसी प्रकार का पैसे का डिमांड करते हैं, बाद में वो उनकी चीज़ें को रिलीज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। हर वो साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम करते हैं अगेंस्ट सोसाइटी में, वो डिस्कस करते हैं। उसमें हम पहला पॉइंट है हमारा फॉर्जरी। फॉर्जरी मीन्स इन द डिजिटल टर्म रियल फॉर्जरी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, लाइक मान लीजिए किसी ने किसी का फेक डॉक्यूमेंट बनाया या फिर कह लो डिजिटल सिग्नेचर किया उसके बिना ऑथराइजेशन के, या फिर कह लो कोई एक फेक सर्टिफिकेट बनाया और टू डिवाइस अदर टू फ्रॉडलेट पर्पस। मान लीजिए कोई एक डिजिटल, मान लीजिए आज के टाइम में डिजिटल सिग्नेचर्स भी होते हैं, तो किसी ने किसी का फेक सिग्नेचर कर दिया या फिर किसी ने किसी की सर्टिफिकेट्स को लेकर के उसमें नेम चेंज करके या फिर कोई डिटेल्स चेंज करके फेक डॉक्यूमेंट बना लेता है, फेक सिग्नेचर कर देता है, वो सारी हमारी फॉर्जरी में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा साइबर टेररिज्म।
साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व्स यूजिंग द साइबर अटैक्स टू डिस्टर्ब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट फियर, एडवांस पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल्स। मीन्स साइबर टेररिज्म मीन्स वो टेररिज्म फैला रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ों को मान लीजिए किसी के सॉफ्टवेयर पर अटैक करके उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी टर्म्स आ जाती है साइबर टेररिज्म में। नेक्स्ट है हमारा वेब जैकिंग। वेब जैकिंग इज दैट इन्वॉल्व्स अनऑथराइज एक्सेस टू वेबसाइट और चेंज देयर कंटेंट टू डिस्प्ले मैसेज और मैलिशियस पॉलिटिकल पर्पस। मीन्स किसी ने किसी की स्पेसिफिक, जैसे हर एक मान लीजिए कोई एक कॉलेज है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी स्पेसिफिक वेबसाइट है, उन्होंने उनके वेबसाइट को अनऑथराइजली एक्सेस करके उनके कंटेंट को चेंज कर दिया। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कंटेंट वेबसाइट बनाई है जिस पे कुछ मैसेज पास कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। अब कोई एक्टिविटी, कोई एक साइबर क्रिमिनल उस पर पहुँच के उस मैसेज को चेंज कर दे रहा है, उस मैसेज को डिलीट कर दे रहा है और उस पर कोई एक कुछ अजीब सा मैसेज पास कर दे रहा है, कुछ जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो, इमेज खराब हो और जो भी चीज़ें हो वो सारी हमारी आ जाती है वेब जैकिंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम्स और ऑन इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट। साइबर क्राइम्स की क्या इम्पैक्ट है इंडिविजुअल पे, प्रॉपर्टी पे एंड गवर्नमेंट पे। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल का। अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ अगर फाइनेंशियली मान लीजिए उनके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है, बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, तो उन्हें एक फाइनेंशियली लॉस होगा जिसके कारण वो फाइनेंशियली सफ़र कर सकते हैं थ्रू वेरियस साइबर क्राइम्स के थ्रू। साइबर क्रिमिनल्स स्टिल उनकी मनी चुरा ली गई या उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स उनके बिना ऑथराइजेशन के कोई परचेज कर लिया गया, वो सारे हमारे फाइनेंशियली लॉस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्राइवेसी इन्वेजन। प्राइवेसी में हमारा क्या जाता है, साइबर क्राइम्स ऑफ्टन इन्वॉल्व द अनऑथराइज एक्सेस टू थेफ्ट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीडिंग ब्रीच और प्राइवेसी। मतलब वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर ले रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करके उनकी प्राइवेसी को छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर उन्हें इमोशनली डिस्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी थेफ्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती है क्योंकि आज के टाइम में क्या है, डिजिटल एरा में हर एक पर्सन का एक डिजिटली एक आइडेंटिटी बनी हुई है, जिससे आप कह सकते हो कि अगर बैंकिंग सिस्टम में आपको लोन लेना है या आप कहीं लोन लेने की कोशिश कर रही हो तो उनका एक सिविल स्कोर है। अगर किसी पर्सन के नाम पे किसी ने किसी का लोन ले लिया और उस पर्सन को पता ही नहीं है, अब उसका सिविल स्कोर खराब हो गया, उसने लोन नहीं चुकाया, उसकी सिविल स्कोर खराब हो गई, अब वो उनकी आइडेंटिटी ही खराब कर दिया। साइबर क्रिमिनल ने क्या करा, उनकी आइडेंटिटी पर क्षति पहुंचाया, फ्यूचर में उनका सिविल स्कोर खराब हो गया, फिर वो ना लोन ले सकते हैं और ना किसी प्रकार के डिजिटली कोई भी एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर में क्या करता है, साइबर क्रिमिनल साइबर बुलिंग कर रहा है, ऑनलाइन हैरेस करने की कोशिश कर रहा है या ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग करने की कोशिश कर रहा है। और मान लीजिए कि साइबर क्रिमिनल यहाँ पे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से एक यूज़र को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है या अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है या उन्हें स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कारण जो यूज़र है वो इमोशनली डिसऑर्डर हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी पे कि साइबर क्रिमिनल्स प्रॉपर्टी पे क्या हार्मफुल पहुंचाते हैं। प्रॉपर्टी में आ जाता है हमारा डेटा ब्रीचेस। साइबर अटैक कैन लीड अ डेटा ब्रीचेस विच कैन रिजल्ट द थेफ्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव बिजनेस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी भी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बिजनेस के डिटेल्स है, वो अगर ब्रीच हो जाती है तो उनके बिजनेस पे वो चीज़ें इम्पैक्ट डालती है, जो हमारी आ जाती है डेटा ब्रीचेस में, मतलब डेटा चोरी हो गई है हमारा। नेक्स्ट है हमारा रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अटैक में क्या करता है, साइबर क्रिमिनल्स किसी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे या किसी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की सिस्टम को क्रैश करके उनसे अब वो कुछ चीज़ों को डिमांड करता है, उन क्रैश करके मतलब वो फेलुअर कर देता है और पे डिमांड करता है कि आप इतनी चीज़ें पे करो तभी वो उनके क्रिटिकल डेटा को रिटर्न करेगा या फिर रिलीज़ करेगा या फिर उन्हें सेफ रखेगा। नेक्स्ट हमारा डिस्टर्बेशन ऑफ सर्विसेज मीन्स किसी एक साइबर अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कैन डिस्टर्ब एसेंशियल सर्विसेज लीडिंग इकोनॉमिक लॉसेज एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कह लो कि कोई एक चीज़ें हैं जिस पे साइबर क्रिमिनल्स अटैक करके वो उन चीज़ों को स्टॉप कर दे रहे हैं और तभी वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं जब तक वो चीज़ें होंगी नहीं, मतलब वो उन्हें डिस्टर्ब, उनकी सर्विसेज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनकी सर्विसेज को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट में जाता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। साइबर क्राइम पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को हार्मफुल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड
वो स्टेट स्पॉन्सर हो सकते हैं साइबर अटैकर्स स्पाइनेज और सबोटेज कैन टारगेट गवर्नमेंट एजेंसीज, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उसमें वो मान लीजिए वो स्पेसिफिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को या इंस्टीट्यूशन को फोकस करने की कोशिश करे, जहाँ से वो डेटा चोरी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, अदर कंट्री को दे सकते हैं पैसों के लिए, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसमें हो जाता है कि गवर्नमेंट कैन इनकर सबस्टेशनरियल इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू साइबर अटैक ऑन पब्लिक इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द रिकवरिंग फ्रॉम द साइबर इंसिडेंट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट मान लीजिए किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक स्पेसिफिक किसी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की उनके इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट जो डालता है, जिससे कारण उन फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तो उनके इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस में क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ्टन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डेटा सिटीजन्स ऑफ डेटा। जैसे किसी गवर्नमेंट ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉइज़ की सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करके रखा है, या मान लीजिए किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे आप कह सकते हो आधार हो गई, पैन हो गई, वो इन्फॉर्मेशन सारी अपने सर्वर में स्टोर करके रखा है। साइबर अटैकर्स उस डेटा को चोरी करने की कोशिश करते हैं, उस डेटा को टेम्पर करने या मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश करते हैं, वो सारी हमारी जाती है डेटा ब्रीचेस में। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में साइबर क्रिमिनल्स कैन स्टील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अंडरमाइनिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। इसमें क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को चोरी करने की कोशिश करते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में एक साइबर क्रिमिनल्स फोकस करते हैं बेसिकली गवर्नमेंट, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल कोई इनोवेशन किया हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई आइडिया बनाया हो, साइबर क्रिमिनल्स उसको चोरी करके वो किसी को थेफ्ट कर देते हैं या फिर रिलीज़ कर देते हैं कि ये इसने किया है। मान लीजिए अगर सपोज करिए गवर्नमेंट ने कोई इनोवेशन किया, लाइक कोविड-19 की अगर वैक्सीन बनाई, तो अदर कंट्री क्लेम, अगर अदर कंपनी के जो कंट्री के जो ये हो सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके राइट्स को चोरी करके कह सकते हैं कि दिस इज़ द इनोवेशन फ्रॉम अस और फ्रॉम हमारे कंट्री से ये की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा 5P सिटीजन मंत्रा है जो ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और कंप्रेहेंसिव अप्रोच टू स्टेइंग सेफ इन द डिजिटल वर्ल्ड। जो हमारा ईच पी है वो एक रिप्रेजेंट करता है एक की एक्सपेक्ट को जो ऑनलाइन सिक्योरिटी को दर्शाता है। फर्स्ट है हमारा प्रिकॉशन में आ जाता है कि प्रिकॉशन इज़ द फर्स्ट, प्रिकॉशन जो है हमारा वह फर्स्ट एंड फंडामेंटल स्टेप है इन ऑनलाइन सिक्योरिटी में, कि कैसे हमें प्रिकॉशंस लेनी है सिक्योरिटीज़ में, कि कहाँ हमें अवेयर रहना है पोटेंशियल रिस्क से, थ्रेट से यूजिंग द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कोई पब्लिक इंटरनेट नहीं है वो, अगर इंटरनेट हो रहा है तो इंटरनेट सिक्योर इंटरनेट है या नहीं है। या फिर नेक्स्ट कैसे, तो आप सिटीजन शुड एक्सरसाइज कॉशन व्हेन शेयरिंग अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये सतर्कता बरतो कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, या फिर किसी प्रकार के लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिंक सिक्योर है या नहीं। मान लो कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो आप इसमें ये ध्यान देगा कि वो फाइल किसी जेन्युइन सोर्स या प्लेटफॉर्म से डाउनलोड हो रहा है या नहीं, या फिर कोई अननोन सोर्स ना हो कि जो वो फाइल आपके सिस्टम को बाद में अटैक कर सकता है, हार्मफुल पहुंचा सकता है या फिर डैमेज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं प्रिकॉशंस में। उसमें ये भी आ जाती है कि लाइक ईमेल्स है, मैसेजेस है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो आपको वो सतर्कता बरतनी है जिससे आपके सिस्टम जो है या फिर सिस्टम कह लो या टेक्नोलॉजी कह लो या डिजिटल एरा कह लो, वर्चुअल स्पेस कह लो, हार्मफुल ना पहुंच पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन तभी आप ले पाओगे जब आपने पहले प्रिकॉशंस ले रखा है। कॉमन है हमारा प्रिवेंशन गोज हैंड इन हैंड विद द प्रिकॉशंस। इट इंटेल्स टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ फॉलिंग ए विक्टिम ऑन ऑनलाइन थ्रेड्स। सो प्रिवेंशन चीज़ें भी वही चीज़ें दर्शाती है हमारी, लाइक मीन्स हम रेगुलरली अपडेट रह रहे हैं, इन्फॉर्म रह रहे हैं, अवेयर रह रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको रेगुलरली अपडेट करते रह रहे हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम अगर है तो उसकी हम सिक्योरिटी पैच को चेंज करते रह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पैच यूज कर रहे हैं, हम पासवर्ड्स को यूनिक बना रहे हैं, हमेशा पासवर्ड्स को चेंज करते रह रहे हैं ताकि अगर हमारी डेटा शेयर हो गई है या फिर अगर मान लीजिए साइबर अटैकर्स तक चल गई है, चली भी जा चुकी है, तो हमने पासवर्ड चेंज कर दिया है तो वो उससे एक्सेस ना कर पाएंगे। एडुकेट ऑन सेल्फ अबाउट कॉमन ऑनलाइन स्कैम्स टैक्टिक्स यूज बाई साइबर क्रिमिनल्स। जो भी साइबर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ है वो हम उसके लिए अवेयर रह रहे हैं, एजुकेट रह रहे हैं, या पर्सन्स को भी एजुकेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं ये हमें परफॉर्म नहीं करना है, इससे चांसेस बढ़ सकती है साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारा जो है प्रोटेक्शन।
अब प्रोटेक्शन, अगेन वही प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी, मींस हम अपने वर्चुअल स्पेस या वर्चुअल टेक्नोलॉजी या सिस्टम में एक प्रोटेक्शन सेफ गार्ड बना रहे हैं जिसकी मदद से हमारे सिस्टम जो है वो सिक्योर हो जा रही है, साइबर क्रिमिनल्स उस पर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल डेटा को सेफ रख रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट अगर कोई है तो उसे सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, फायरवेल बना रहे हैं, इंक्रिप्शंस में उन्हें हम इंक्रिप्ट करके सेफ रख रहे हैं, ब्राउजिंग जो भी जिस प्रकार के अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई ब्राउजर कर रहे हैं या क्रोम पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे हम ब्राउजिली सेफली कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो पाए। Citizens should also be cautioned with about the information they share on social media and adjust privacy setting to limit exposure of potential threats। कॉमन है कि हर वो चीज़ें जो भी हमारे पास है, मान लीजिए हमारी प्राइवेट डिटेल्स है, प्राइवेसी है, सोशल मीडिया पर हम उसे शेयर ना कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग डिटेल्स हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिटेल्स हो जिससे आपके साथ साइबर एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मीन्स आप मान लीजिए कोई यूज़र जो है उसने अपने डिजिटल एसेट मीन्स डिजिटल चीज़ों को लाइक चाहे वो डिजिटली शेयर्स हो या डिजिटली गोल्ड हो या फिर कोई भी चीज़ें जो उसके डिजिटल एसेट है जो उसको उसने रख रखा है उसको सिक्योरली स्टोर कर रहा है, उसे उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसे रेगुलरली उसकी बैकअप बना रहा है। मान लीजिए कोई अगर डेटा है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी चीज़ों पे डिजिटली रखी गई है उसको रेगुलरली बैकअप बना के रख रहा है ताकि कभी वो चीज़ें लॉस हो जाए, डिलीट हो जाए उस केस में या फिर साइबर क्राइम हो जाए उस केस में वो उसको अगेन रिट्रीव कर सके, यूज कर सके, या फिर साइबर अटैक्स कर सकते हैं कि हार्डवेयर फेलियर है तो वो बैकअप में उन्होंने हार्डवेयर एक्सटर्नल रख रखा है या फिर चीज़ें रख रखी है। अब इसमें इंक्लूड हो सकती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और अदर डिजिटल कंटेंट। और मान लो आप जो हमने डिस्कस करा डिजिटली डेटा जो क्लाउड स्टोरेज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स कैन बी यूज फॉर द डेटा प्रिपरेशन, मीन्स बैकअप बना के हमने अपने सिस्टम से अलग रखा है जहाँ तक वो साइबर क्रिमिनल्स ना पहुँच पाए। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस में बेसिकली एक ऑन गोइंग कमिटमेंट होता है जिसमें सिक्योरिटी मेंटेन करके रखनी होती है कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी क्रूशियल एक्टिविटी हो रही है या फिर मान लीजिए न्यूज़ की मान लीजिए पहले कोई सिक्योरिटी थी अब वो सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है तो उसको वो न्यू सिक्योरिटी इंप्रूव करके उसको बेस्ट प्रैक्टिस करके उसको प्रोटेक्ट करके अपने सिस्टम या अपने डेटा या अपने जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे चेक करके रखना है। और वी कैन से दैट रेगुलरली रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग सिक्योरिटी मेजर्स इज इसेंशियल टू स्टे अहेड पोटेंशियल थ्रेट्स, मीन्स किसी भी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी है चाहे वो एंटीवायरस हो चाहे वो विंडो डिफेंडर अगर सिस्टम है जिस भी प्रकार का है उसे हम लेटेस्ट अपडेट करके लेटेस्ट सिक्योरिटी रिस्क से अपडेट करके चेक करते रहते हैं ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सेफली स्टोर्ड रहे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what do you understand by cyber offense? Also explain the term hackers, crackers and freakers। सो पहले समझते हैं साइबर ऑफेंस क्या है। साइबर ऑफेंस में हमारी चीज़ें आ जा सकती हैं। साइबर ऑफेंस इज ऑल्सो नोन एज साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर ऑफेंस हो रहा है, किसी को हम ऑफेंस कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है, एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कमिटेड किया गया है डिजिटल रियल में या यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क, द इंटरनेट और द फॉर्म ऑफ अ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी और डिजिटल और कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके जो क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है उसे हम साइबर ऑफेंस कह रहे हैं। दीज ऑफेंस इन्वॉल्व वेरियस इनलीगल एक्टिविटी, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती है। वल्नरेबिलिटीज़ इन कंप्यूटर सिस्टम, डेंजर कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश करने को डेंजर जोन बनाने क्रिएट की जा रही है, और कंप्रोमाइज डेटा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, हार्म इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, और चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट हमारा साइबर ऑफेंस आर growing concern due to the increasing reliance on digital technology and the internet in the modern society। कॉमन है साइबर ऑफेंसेस हमारी काफ़ी बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी पर्सनस की इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। सो उसके कारण हमारी कॉमन है साइबर क्रिमिनल्स भी साइबर काफ़ी ज़्यादा उनकी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसीज, साइबर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट्स जो हाँ कॉमन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है हमारी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है हमारे, एंड इलीगल अथॉरिटीज वर्क टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स एंड प्रोसिक्यूट offenders to protect individual business and government from the various threats posed by cyber offenses। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सेकंड वन हमारा हैकर्स। हु इज हैकर्स? अब हैकर कौन है हमारे? हैकर्स आर इंडिविजुअली विद एडवांस कंप्यूटर स्किल्स एंड नॉलेज who use their expertise to explore and manipulate computer system, software and network। कॉमन है हैकर वो होते हैं जिनकी कंप्यूटर्स और उनको सिस्टम नेटवर्किंग के बारे में डीप नॉलेज होता है, वो सिस्टम को बाद में मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं,
या फिर कह लो उसके डिटेल्स को, उसके सिस्टम को, या फिर कह सकते हो आप नेटवर्क्स को ब्रीच कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, उन्हें हैक कर सकते हैं, वो सारे हमारे हैकर्स होते हैं। हु इज़ क्रैकर्स? क्रैकर्स बेसिकली हम उसे कह सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे लाइसेंस की जरूरत है, जिसे हमें परचेज करना पड़ता है, तब हमें उसकी लाइसेंस मिलती है। क्रैकर्स क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इनलीगली अनऑथराइजेशन के मतलब का यूज करके उस सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने देखा हो, बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट की ये ऑफिस यूज करते हैं या फिर कह लो विंडोज़ यूज करते हैं, तो अगर हमें विंडोज़ परचेज करें तो हमें उसकी पहले लाइसेंस लेने पड़ती है। क्रैकर्स क्या करते हैं, उनकी कोडिंग में कुछ मैनिपुलेशन करके उस सिस्टम को क्रैक करके देन यूज़ करने के लायक हमें बना देते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारे क्रिमिनल्स जो है क्रैकर्स में पाए जाते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारे फ्रीकर्स। सो फ्रीकर्स जो होते हैं, पीपल्स हु स्पेशलाइज इन अटैक ऑन द टेलीफोन सिस्टम। वो फ्रीकर्स उसे कहते हैं जो टेलीफोन सिस्टम पे अटैक करने में स्पेशलाइज्ड है। लाइक अगर लैंडलाइन की बात कर ले या फिर टेलीफोन सिस्टम की बात कर ले, वो फोकस करते हैं कि हम लैंडलाइन या टेलीफोन के सिस्टम, के टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम में एंटर कर जाएं और फिर गेनिंग फ्री एक्सेस ऑफ फोन सर्विसेज, फ़ोन सर्विस को फ्री एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरिंग द इनर वर्किंग ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क, मतलब टेलीफोन नेटवर्क के सर्वर में इन करके जो उसमें वर्किंग में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं या फिर किसी के पर्सनल फ़ोन कॉल को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे हमारे फ्रीकर्स में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ साइबर क्रिमिनल्स प्लान्स द अटैक। साइबर क्रिमिनल्स कैसे प्लान अटैक करते हैं, अटैक कैसे प्लान करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो कॉमन सी बात है, साइबर क्रिमिनल अगर एक पर्सन को अटैक करने की कोशिश करता है तो वेरियस मेथड हो सकती है, टेक्निक्स हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए वो उसके डेटा को सिक्योर कर, डेटा को पहले एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है, उनके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर सकता है, उनके साथ मान लीजिए ओपन पोर्ट्स जैसे कह सकते हो आप। दीज मेथड्स कैन इंक्लूड स्कैनिंग फॉर ओपन पोर्ट्स, कहीं पे अगर कोई यूएसबी पोर्ट्स लगी हुई है, कोई सिस्टम में पेन ड्राइव एक्सेस करके उनके डेटा को शेयर कर रहा है हमारे, या फिर कह सकते हैं सर्चिंग फॉर अनपैच्ड सॉफ्टवेयर। और अनपैच्ड सॉफ्टवेयर मीन्स कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिक्योर नहीं है, पैच नहीं है, वो उसे एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। या फिर आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आउटडेटेड हो चुका है, उसको वो एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। या फिर डेंजर क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है उसके सिस्टम को या फिर उसके सर्वर को। दे में ऑल्सो यूज़ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स सोशल इंजीनियरिंग का भी यूज़ कर सकता है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो भी चीज़ें हो गई वहाँ से उनको उनकी पर्सनल डिटेल उठा के, लाइक अगर किसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर कुछ भी डाला है तो उसकी मदद से मैं यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, बैंकिंग डिटेल्स है, तो वहाँ पे पासवर्ड्स के लिए या फिर कह लो आप एक्सेस करने के लिए रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके वो चेक कर सकते हैं कहीं ये इनका पासवर्ड तो नहीं हो सकता या फिर चीज़ें तो नहीं हो सकती है। सेवरल वेज हो सकते हैं जिससे साइबर क्रिमिनल्स अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो सारे वेज टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स या कह लो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेजेस की जिससे साइबर क्रिमिनल्स प्लान करते हैं, वो क्या फेजेस है। पहला हमारा रिकॉग्नाइजेंस, जो हमारा बेसिकली होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में सिस्टम साइबर क्रिमिनल्स क्या करता है, सबसे पहले वो फोकस करता है, ये एक हमारा इनिशियल फेज़ है जिसमें वो फोकस करता है उसकी जो भी इंडिविजुअल टारगेट है उसको फोकस करता है, उसके बारे में समझने की कोशिश करता है, उसका सिस्टम को टारगेट करता है, उनके नेटवर्क टोपोलॉजी को टारगेट करता है, उनकी सिक्योरिटी मेजर्स को देखता है कि कितना सिक्योर है, क्या पोटेंशियल है इसकी, कितने डेंजर सिक्योर कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो देखता है उनकी एक्टिविटीज़ को हमेशा मेज़र करता है कि क्या वो चीज़ें हैं। स्कैनिंग, पब्लिक रिकॉर्ड उनके स्कैन करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी रीड करता है। एंड कंडक्टिंग अ नेटवर्क एनालिसिस मीन्स हर वो चीज़ जहाँ पे वो पर्सन इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी में, वो हर एक चीज़ों को चेक करके, उनकी चीज़ों को प्लान करके, उनकी चीज़ों को रिकॉर्ड को बनाता है जिससे वो आगे अपने प्लान कर पाए। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिजिटली वो गेन कर सकता है, वो करने की कोशिश करता है। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी हमारा 2 फेजेस है, एक होता है पैसिव, एक होता है हमारा एक्टिव अटैक्स। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं क्या है पैसिव अटैक और क्या है एक्टिव अटैक। देखिए, सो पैसिव अटैक क्या हो जाता है। अब इन पैसिव अटैक क्रिमिनल्स गैदर इन्फॉर्मेशन विदाउट डायरेक्टली इंटरैक्टिंग मीन्स वो टारगेट को डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, उसे बिना डायरेक्टली इंटरेक्ट किए हुए, बिना उन्हें नोटिस किए हुए वो उनसे डेटा कलेक्ट करता है। मैं यूजफुल सब्सिक्वेंट अटैक कह सकता हूँ, मतलब उन्हें बिना बताए उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है या फिर कह लो उनकी
डिजिटल प्लेटफॉर्म से चीज़ें ले रहा है, उन्हें मॉनिटरिंग कर रहा है नेटवर्क पे, ट्रैफिक और प्रोफाइलिंग ऑफ पोटेंशियल विक्टिम्स, उनकी डिटेल्स को कलेक्ट कर रहा है। दूसरा हो जाता है हमारा एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में क्या करता है, टारगेट जो है उससे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उसकी चीज़ों को गेन करता है। लाइक कह सकते हो क्रिमिनल एक्टिव एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी और अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, मीन्स वो सीधा उसकी चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस करने का कोशिश करता है और उनकी चीज़ों को लेने की कोशिश करता है। इसमें मतलब जो टारगेट है उसे इन्वॉल्व होने पता चल गया कि हमारी जो सर्वर है, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है उस पर अटैक हुआ है। पैसिव अटैक में जो भी टारगेट था उसे पता नहीं चल रहा था, उसके बिना इन्फॉर्म किए वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट है हमारा स्कैनिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग। स्कैनिंग मीन्स अब एक बार जो इन्फॉर्मेशन हमारी गैदर हो गई है, अब साइबर क्रिमिनल्स उनको एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेटा वैलिड है या नहीं, कितनी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ है, क्या क्या इनकी सिक्योरिटीज़ है जहाँ पे वो कमज़ोर है, जहाँ पे वो डेंजर क्रिएट करके उनके सिस्टम को ब्रेक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या क्या ऑटोमेटेड टूल्स है, क्या क्या ओपन पोर्ट्स है, क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे साइबर क्रिमिनल एनालाइज करता है, जिसके बाद वो अटैक को प्लान कर सकता है या लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्चिंग मीन्स अब इस फेज में हमारे साइबर क्रिमिनल्स एक्टिवली इनिशिएट देयर अटैक। उन्होंने डेटा गेन कर लिया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर लिया, अब वो अपनी अटैक को प्लान करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ निकालते हैं, डेंजर्स आइडेंटिफाई करते हैं एंड अटैक करने की कोशिश करते हैं। जब सारी चीज़ें हो गई है, देन वो मेंटेन कर, मान लीजिए किसी के सिस्टम में कोई एक लूप होल बना दिया गया है, साइबर अटैक ने बना दिया है, तो वो अब कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूअस उससे डेटा चोरी करते रहे या फर्दर अटैक करते रहे। ये चीज़ों को वो इसमें लॉन्चिंग एंड अटैक में आती है हमारी चीज़ें। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म सोशल इंजीनियरिंग एंड कंटेक्स्ट टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है वो हम समझते हैं। तो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग जो है कह सकते हैं टेक्निक टू इन्फ्लुएंस, हम किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स जो है रेफर्स टू मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है एक ह्यूमन को, या फिर कह लो उस ह्यूमन को साइकोलॉजी की तरह से उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करके उससे उस सिस्टम की ग्रांट कह लो, या फिर एक्सेस कह लो, या फिर ऑथराइजेशन कह लो, लेने की कोशिश करता है, या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जिससे वो इस सिस्टम को एक्सेस कर पाए, उसके सर्वर में इन कर पाए, या फिर उसके सिस्टम के नेटवर्क को ब्रीच कर पाए। सोशल इंजीनियरिंग उसी को हम कहते हैं जब वो कह सकते हो कि सोशल इंजीनियरिंग एक्सप्लॉइट अ पर्सन नेचुरल टेंडेंसी टू ट्रस्ट देयर वर्ड्स रेदर दैन एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़ इन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब वो ह्यूमन को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहा है वो कि हाँ यहाँ पे वो ट्रस्ट दिला के उसके सिस्टम में घुस के वो वल्नरेबिलिटीज़ कंप्यूटर सिस्टम की जो सिक्योरिटीज़ है कि कहाँ पे डेंजर, वो उसको पहचानने की कोशिश करता है। जनरली एग्रीड दैट इंडिविजुअल्स पर्सन रिप्रेजेंट द वीक लिंक सिक्योरिटी, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि उसे उसकी ट्रस्ट लेके या इन्फ्लुएंस करके कोई प्रकार का लिंक भेज के उसके सिस्टम में रैंसमवेयर या फिर कोई वायरस डालने की कोशिश कर सकता है, जो इनेबलिंग द फिजिबिलिटी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग मीन्स वो उसे अब इनेबल कर लिया वो चीज़ों को, फिर वो उसकी सिस्टम में इन कर सकता है, अटैक कर सकता है, या किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकता है। टाइपिकली सोशल इंजीनियर एम्प्लॉयज टेलीकम्युनिकेशन टू द इंटरनेट टू कन्विंस इंडिविजुअल टू वायलेट और एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस और पॉलिसीज़। कॉमन है कि वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर हो सकता है फ़ोन के थ्रू, या फिर किसी भी प्रकार का कॉलिंग के थ्रू वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है वो, या फिर इंटरनेट के थ्रू वो उससे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि हाँ तुम ये चीज़ें करो, ऐसे करो तो ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, या फिर ये डेंजर है, वो उसे किसी तरह मैनिपुलेट करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। वो सारी चीज़ें हमारी सोशल इंजीनियरिंग में आ सकती है, जो हमने यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई है, आप चाहे तो इसको रेफरेंस कर सकते हो। सो हम लोग अब डेप्थ में डिस्कस करते हैं कि कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी में जो सोशल इंजीनियरिंग है क्या क्या है हमारी। सो आप कह सकते हो कि द हॉलमार्क ऑफ हाईली सक्सेसफुल सोशल इंजीनियर इज़ देयर एबिलिटी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन विदाउट रेजिंग एनी सस्पिशियस। मतलब वो बिना टारगेट को फोकस, उन्हें सस्पिशियस एक्टिविटी में उन्हें रियलाइज़ कराए हुए, उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस कर लिया उन्हें कि उन्हें बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हो रहा, और उन्होंने उनकी सारी डेटा जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है उन्होंने उसकी फेच कर ली, रिकॉग्नाइज कर ली। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द गिव क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशंस के मतलब समझते हैं कि क्या क्या हो सकती है हमारी सोशल इंजीनियरिंग।
फर्स्ट है हमारा ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टारगेट जो है साइबर क्रिमिनल्स जो है फोकस करने की कोशिश करता है उसको, और उसको कन्विंस करने, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। सो इसमें हमारी आ जाती है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग रेफर्स टू पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन टू गेट देयर रिक्वायर्ड डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक पर्सन को फोकस करके, इंटरेक्ट करके रिक्वायर्ड और डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फैच करने की कोशिश करता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द, जो फॉलोइंग है उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं वो चीज़ें। फर्स्ट है हमारा कि लाइक impersonating an employee or a valid user। जैसे कि a social engineering में pretend to be an employee और like kind कह सकते हो आप कि वो ऐसे पर्सन को ढूंढता है जो एक उस सिस्टम का या उस सर्वर का कोई एक वैलिड यूज़र हो, या फिर कह सकते हो कोई एम्प्लॉई हो जिसकी वो ट्रस्ट लेकर के उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। मान लीजिए जो साइबर क्रिमिनल्स है वो पहले ऐसे पर्सन को या एम्प्लॉई को फोकस करेगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस स्पेसिफिक सर्वर का एक वैलिड यूज़र हो या फिर उसके एम्प्लॉई हो जिसके पास उसकी एक्सेस हो, तो वो उसको गेन करके उसको बाद में कह सकते हो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि हाँ अब आप हमें ये डेटा या ये चीज़ें शेयर करके दो। नेक्स्ट है हमारा पोजिंग एन इम्पॉर्टेंट यूज़र। द अटैकर माइट impersonate ए हाई रैंकिंग ऑफिसर और सुपरवाइजर टू परस्यूअर अदर इनटू कंप्लाइंग विद द देयर कंसर्न। मतलब यहाँ पे अटैकर कोई एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को फोकस कर रहा है, सुपरवाइजर को फोकस कर रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, या कह लो उन्हें हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अब आप ये डिटेल्स हमें शेयर करो, आप ये डिटेल्स हमें पहुँचाओ हमारे तक। या फिर कह सकते हो आप थर्ड है हमारा यूजिंग अ थर्ड पर्सन। इसमें हमारा बेसिकली आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग में लिस्ट। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक पर्सन है जो उसकी ग्रांट है, उसके पास उसकी एक्सेस है, उस दिन वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर कह लो वो उस तक उसकी कनेक्टिविटी नहीं पहुंच सकती है, तो साइबर अटैकर वहां पे उस पोजीशन पे अपनी पहचान बना के या आई एम द दिस पर्सन ऑथराइज पर्सन कह के कन्विंस करके वो उस स्पेसिफिक सर्वर में ऑथराइज या अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है ट्रस्ट जनरेट करके। नेक्स्ट हमारा कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट। कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट में यहाँ पे काइंड ऑफ है कि वो टेक्निकल सपोर्ट का बहाना करके कि हाँ ये चीज़ें हमारी प्रिटेंड टू बी यूजर विद द टेक्निकल इश्यूज, वो टेक्निकल इशू बता के द अटैकर कंटेक्ट द टेक्निकल सपोर्ट टू गेदर द इन्फॉर्मेशन और गेन अनऑथराइज एक्सेस। मतलब इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है या फिर अनऑथराइजफुली एक्सेस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा शोल्डर सफरिंग। शोल्डर सफरिंग ऑब्जर्विंग समवंस कंप्यूटर स्क्रीन और कीपैड फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस मीन्स अगर कोई सेफली पासवर्ड एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी कीबोर्ड को या फिर कह लो कि स्क्रीन को सेंसिटिव डेटा देख करके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा डंपस्टर डिविंग। इसमें आ जाता है हमारा, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई पुरानी डेटा को या फिर कह लो फिजिकल डेटा है, जैसे मान लीजिए प्रिंट आउट्स है, पेज है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको कंपनी ने डंप कर दिया है, ट्रैश बिन्स में डाल दिया है, तो उसको वो साइबर अटैकर जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, फच करने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से वो बाद में उस सिस्टम को क्रैश कर पाए या फिर अटैक कर पाए। सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। कॉमन है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग ये सीधा रेफर करता है अटेम्प्ट मेड टू गेट द रिक्वायर्ड डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। मतलब कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर में सीधा कंप्यूटर की मदद करके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, जैसे कि फॉलोइंग हमारा हो सकता है फेक ईमेल। यहाँ पे एक फेक ईमेल भेज करके, मान लीजिए ट्रस्टेड सोर्स को फेक ईमेल भेज करके उन्हें कहा जा रहा है कि ये उसमें कोई लिंक है जिस पर लिंक पे क्लिक करने से उस स्पेसिफिक पर्सन की सिस्टम जो वो क्रैश हो सकती है, हैक हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी वारदात दी जा सकती है फेक ईमेल के जरिए जो हो सकती है। अब ईमेल अटैचमेंट भी इसमें आ सकती है कि मान लीजिए ईमेल में ऐसा शो किया गया था कि ईमेल एकदम लुक्स लाइक कि एक ट्रस्टेड पीपल से आ रहा है, लेकिन उसमें ट्रस्टेड पीपल से अगर आ रहा है वो यूज़र ने ऐड कर दिया उस पर, तो वो हो गया। अब हो सकता है कि यूज़र सिर्फ लिंक पे ना क्लिक कर रहा हो, तो उसमें हमने कोई ऐसा अटैचमेंट डाल दिया जो एक मैलिशियस अटैचमेंट हो सकता है, जो एक वायरस के तरीके का हो। जैसे वो यूज़र ने उस अटैचमेंट को क्लिक किया, उसके सिस्टम में एक वायरस और कह सकते हो आप अटैक यूज़र कर लिया डायरेक्टली। मतलब कोई अटैचमेंट है जिसने उसे डाउनलोड किया, अब वो अटैचमेंट जो है एक तरह का मैलिशियस अटैचमेंट है जिसके कारण उसकी सिस्टम हैक हो गई है। नेक्स्ट है हमारा पॉपअप विंडोज़। आप देखते हो कि जनरेटिंग फेक पॉपअप विंडोज़ ऑन वेबसाइट दैट मिमिक
जैसे कि काइंड ऑफ कि जब आप कोई सिस्टम मान लो यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, वहाँ पे आ रहा है लाइक कुछ बार बार ऐसा पॉपअप आ रहा है जो आपको देख के लग रहा है कि वो ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड है, आपने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, वहाँ पे क्या हो गया, आपकी लॉगिन स्क्रीन हो गई या सिस्टम वाले या फिर ऐसी चीज़ें हो गई जो अब वो आपको कह सकते हो, अब वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है एज अ एंटीवायरस और एज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर स्टॉकिंग, ऑल्सो गिव इट्स कीएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो साइबर स्टॉकिंग की मीन्स, अब स्टॉकिंग की मीन्स समझ सकते हो आप कि स्टॉक करना, फॉलो करना, पीछा करना काइंड ऑफ। तो अब इसमें पीछा करना क्या है, साइबर है मीन्स कोई ऐसा साइबर क्रिमिनल कह लो या फिर कह लो आप साइबर क्रिमिनल यहाँ पे क्या करता है कि स्पेसिफिक पर्सन हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो डिजिटली कम्युनिकेट करके टूल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके उसकी सारी चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ पे डिजिटली पेमेंट कर रहा है, या फिर कह लो क्या क्या वो सोशल मीडिया पे उसको पीछा कर रहा है कि क्या करता है, कब क्या करता है, कैसे चीज़ें हैं। बहुत सारे जो लोगों को देखते हो कि आप अपनी पूरी डे की इन्फॉर्मेशन वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, उनको रीड करता है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है। अनवांटेड हो सकता है वो चीज़ें, उसके बेसिस पर वो उनके परेशान करने की कोशिश करेगा, या फिर कह लो कि अगर एक फ्रॉड करना चाहता है, पेमेंट फ्रॉड करना चाहते हो, तो वो उनके हर एक चीज़ों को, हर एक डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को कह लो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो गया या बैंकिंग सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन्स हो गया, उनको फॉलो कर रहा है, उनको रिकॉर्ड रख रहा है। वी कैन से दैट लाइक वो सारी चीज़ें जिसमें साइबर क्रिमिनल्स उनके हर एक डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, पीछा कर रहा है, उनको फॉलो करके उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज साइबर स्टॉकिंग। उसमें अब आ सकती है जैसे कि थ्योरेटिकल, वही हमने यहाँ लिख रखा, साइबर स्टॉकर्स में वो एम्प्लॉय वेरियस ऑनलाइन मेथड जैसे लाइक कैरी आउट देयर एक्टिविटी इंक्लूडिंग ईमेल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, सारी चीज़ों को वो रीड कर रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों को वो देख रहा है, पीछा कर रहा है, उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है, सारी चीज़ें। और वी कैन से दैट साइबर स्टॉकिंग कैन हैव अ serve a consequence leading to emotional distress, anxiety, depression and in some case physical harm। वो सारी चीज़ें उन्हें पहुंचा सकता है। वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखी है, आप इसे रीड कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर स्टॉकिंग इंक्लूड। कह सकते हो रिपीटेटिव बिहेवियर, साइबर स्टॉकर बार बार रिपीटिवली उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करेगा, उन्हें एक्सेस इंगेज करने की कोशिश करेगा, उन्हें रिपीटली बार बार उन्हें स्टॉक करेगा, पीछे पड़ रहा है चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो सकती है। अनवांटेड कॉन्टैक्ट हो सकता है हमारा, दे मेक अनसोलिसिटेड कॉन्टैक्ट विद देयर विक्टिम, अपने विक्टिम को वो बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सच एज सेंडिंग देयर थ्रेटनिंग ईमेल, उन्हें खतरनाक मैसेज या फिर कह सकते हो थ्रेट करने का ईमेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, पोस्टिंग हार्मफुल कंटेंट अबाउट देम ऑनलाइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन कोई हार्मफुल कंटेंट दे रहा है कि हाँ दिस इज़ अ वांटेड या फिर इनको ये चीज़ें की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। अनोनिमिटी में कह सकते हो साइबर स्टॉकर में हाइड देयर ट्रू आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके फेक प्रोफाइल्स बना के, फेक आईडी बना करके वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, वारदात दे रहा है। लाइक चैलेंजिंग फॉर विक्टिम टू आइडेंटिफाई देम, कि और उसे कह रहा है कि आप हमें पहचानो, हम कौन हैं। अब कॉमन है यहाँ पे एक आइडेंटिटी छिपी हुई है तो वो उसे पहचान नहीं पाएगा। मीन्स एनोनिमिटी कहने का ही मतलब है वो अपनी पहचान को छिपा करके फेक प्रोफाइल की मदद से उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मॉनिटरिंग में आ जाएगा हमारा, दे में मॉनिटर देयर विक्टिम ऑनलाइन एक्टिविटीज़, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ऑनलाइन एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहा है, उनके लोकेशंस जीपीएस के थ्रू उनके लोकेशन मॉनिटर कर रहा है, कब है, कहाँ है, कैसे है, हर वो चीज़ों को मॉनिटर करके उन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा थ्रेट्स एंड हैरेसमेंट। थ्रेट्स एंड हैरेसमेंट मीन्स साइबर स्टॉकर में सेंड एक्सप्लिसिट थ्रेट, इंगेज हेट स्पीच, उन्हें हरास करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उनके डेटा से उन्हें कुछ स्पीच ऐसा इंगेज स्पीच भेजने की कोशिश कर रहा है, इंगेज इन अ कैरेक्टर एसेनाइजेशन, मीन्स वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है साइबर क्रिमिनल। नेक्स्ट हमारा मैनिपुलेशन, दे मे यूज अ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स टू कंट्रोल और मैनिपुलेट देयर विक्टिम, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पावर एंड कंट्रोल। कॉमन है वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करके उन पर कोई साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what do we mean by cyber cafe, how cyber cafes are associated with cyber crime in India।
हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब साइबर कैफ़े है क्या। जैसे कि आप जानते होगे, द टर्म साइबर कैफ़े इज़ अ फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस वेयर कस्टमर्स कैन एक्सेस कंप्यूटर। साइबर कैफ़े क्या है? एक फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट है, एक जगह है जहाँ पे कंप्यूटर्स रखी हुई है, चाहे वो एक तरह का बिजनेस है जहाँ पे कस्टमर एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को एंड द बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज को फॉर अ फी। मतलब एक ऐसा इंसान मान लीजिए जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास सिस्टम नहीं है, तो उसने एक ऐसी बिजनेस या ऐसे कह लो ऐसे दुकान पे एक्सेस करा जहाँ पे उसे एक कंप्यूटर मिल रही है, एक इन्वायरमेंट मिल रही है, सिस्टम मिल रही है, इंटरनेट मिल रही है, हर वो रिक्वायरमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज मिल रही है जिसके थ्रू वो एक कंप्यूटर और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी है। द टाइपिकली प्रोवाइड्स अ पब्लिक एक्सेस मिल रहा है कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट टू इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ समय के लिए, कुछ हर समय के अपनी अपनी चार्जेस है। अब वो चीज़ें कैसे कैसे क्या हो सकती है हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रोल ऑफ साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े क्या रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पे? फर्स्ट रोल है हमारी डिजिटल इंक्लूजन। साइबर कैफ़े प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, अलाउिंग इंडिविजुअल्स स्पेशली दोज विदाउट पर्सन इंटरनेट एक्सेस। मीन्स अब मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट नहीं है, वो पर्सन भी साइबर कैफ़े की मदद से डिजिटली कनेक्ट हो कर सकता है अपने आप को, वहाँ पे जाके ऑनलाइन कनेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता है, बहुत सारे टास्क जो वो बिना इंटरनेट के नहीं कर सकता था वो यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट हमारा यूथ एंड एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो साइबर कैफ़े का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो रिसर्च कर पाए, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाए, कोई ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से एजुकेशन कर पाए, रिसोर्स जमा कर पाए या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाए। या एसेंशियल फॉर ये एक स्टूडेंट के लिए एसेंशियल है जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर्स या इंटरनेट कनेक्टिविटी घर पे नहीं है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस एंड कम्युनिकेशन कॉमन है। पीपल्स जो है साइबर कैफ़े यूज करते हैं ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। मान लीजिए कोई अब कॉमन है, मान लीजिए किसी के पास नहीं है, तो पीपल्स जो है वो साइबर कैफ़े जाके ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एंड इवन रनिंग ए स्मॉल बिजनेस भी वो चला सकते हैं, लाइक मेकिंग दम ए वाइटल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। कुछ ऐसा कुछ छोटी मोटी बिजनेस जो करना चाहते हैं वो ऑनलाइन में जाके वहाँ पे वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वही तो सब टॉपिक है उसी का, एसोसिएटेड ऑफ साइबर कैफेज विथ साइबर क्राइम इन इंडिया। क्या क्या साइबर क्राइम एक्टिविटी है जो साइबर कैफे से हो सकती हैं, की जाती हैं? फर्स्ट हमारा टेररिस्ट कम्युनिकेशन। साइबर कैफे हैव मेनी लिंक्ड टू इंस्टेंस ऑफ टेररिस्ट कम्युनिकेशन एंड रिक्रूटमेंट प्रमोटिंग कंसर्न अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें हो सकती है साइबर कैफे में, हमने ऐसी चीज़ें होती हैं। साइबर फ्रॉड क्या है? साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। मान लीजिए किसी साइबर कैफ़े की मदद से वो सिस्टम साइबर कैफ़े का है, वहाँ से कोई फिशिंग कर सकता है, किसी की आइडेंटिटी चुरा सकती है, लाइक लॉगिन आईडी पासवर्ड्स कोई अगर यूज़र वहाँ पे भूल गया तो वो साइबर कैफ़े में वो चीज़ें लीक हो सकती है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, ऑनलाइन एंड फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं ऑकर थ्रू द साइबर कैफेज एंड ऑफ्टन टारगेटिंग अनसस्पेक्टिंग यूज़र। मीन्स कोई लाइक टेररिस्ट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर क्रिमिनल्स है, उन्होंने साइबर कैफ़े का यूज करके कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, आइडेंटिटी थेफ्ट कर दिया, फिशिंग कर दिया, किसी के साथ कोई साइबर घटना हो गई, वो भी हो सकती है साइबर फ्रॉड्स। नेक्स्ट हमारा ऑफेंस कंटेंट। साइबर कैफ़े हैव बिन यूज टू एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफेंस और इलीगल कंटेंट लीडिंग टू हैरेसमेंट एंड डिस्ट्रेस फॉर विक्टिम। ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑफेंस कंटेंट भी हमारी यहाँ पे परफॉर्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा malware distribution. Some cyber cafe have unknowingly become hubs for malware distribution due to the use of pirated software and lack of proper security measure. कुछ साइबर कैफ़े होते हैं जो मल्टीपल सिस्टम्स यूज करते हैं बट वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं, वो पायरेटेड और क्रैक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसके कारण उनकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, जिसके कारण वहाँ पे यूज कर रहे हैं हर इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई यूज़र ने वहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल डाली, बैकिंग डिटेल डाली, कुछ भी डाली, वो वहाँ से लीक हो सकती है, जिसके कारण कह सकते हो कि डेटा जो है हमारी मैलवेयर जो है हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो हमारी जो पर्सनल डेटाज हैं वो लीक हो रही हैं। Lack of IT governance. Many cyber cafe in India lack awareness about IT security and governance. बहुत सारे साइबर कैफ़े हैं जिन्हें IT एक्ट के बारे में नहीं पता है, IT सिक्योरिटीज़ के बारे में नहीं पता है। They often use outdated software. वो बहुत आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि इस वर्जन से ये सॉफ्टवेयर अब लीगल नहीं है, बट वो फिर भी यूज कर रहे हैं। और वो फेल टू ब्लॉक इनऑपरेट वेबसाइट, जो भी चीज़ें ब्लॉक है, मान लीजिए कोई ऐसा वेबसाइट ब्लॉक है, वो उसे ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। एंड मे नॉट कॉपरेट विद द अथॉरिटीज़ ड्यूरिंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन।
सो ये सारी चीज़ें हमारी लैक ऑफ आईटी गवर्नेंस में आ जाती हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ इंडियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू कॉम्बैट साइबर क्राइम यूजिंग साइबर कैफेज. सो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रखी है. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स, इशूइंग अलर्ट्स, एडवाइजरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, पर्सनल प्रोस्पेक्टस, जुडिकल ऑफिसर्स. गवर्नमेंट साइबर और डिजिटल एरा को लेकर के पब्लिक के बीच में अलर्ट इशू कर रही है, एडवाइजरी इशू कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ इन्फॉर्मेंस बना रही है, प्रोस्पेक्टस बना रही है और इम्प्रूविंग साइबर फॉरेंसिक्स फैसिलिटीज़ बढ़ा रही है, जिससे कारण गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम्स को कम कर पाए और साइबर क्रिमिनल्स को पे कंट्रोल कर पाए. साइबर सुरक्षित भारत इज इनिशिएटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं MIETY. गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है MIETY, जिसके तहत साइबर सुरक्षित भारत एक इनिशिएटिव लिया है दैट एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन इंडिया. ये भी एक हमारा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट. द गवर्नमेंट हैज़ स्टेबलाइज साइबर क्राइम सेल्स. गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम सेल्स बनाया है, साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बनाई है टू इन्वेस्टिगेट एंड साइबर क्राइम्स इफेक्टिवली. इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे साइबर क्राइम सेल्स इंडिया में बना रखे हैं. देर इज़ एन ऑन गोइंग एफर्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द साइबर सिक्योरिटी अमॉन्ग. अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑन गोइंग एफर्ट है जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस रेज करती है पब्लिक में, या फिर कह लो ओनर्स को, या फिर आप कह सकते हो जो भी स्पेसिफिक पीपल्स है, या फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करते हैं उनके लिए या पब्लिक के लिए थ्रेट कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए साइबर्स के अगेंस्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर एंड इंडिविजुअल शुड टेक वाइल यूजिंग द कंप्यूटर्स इन साइबर कैफ़े. क्या क्या है वो मेजर इंपॉर्टेंस रूल्स चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ख्याल रखनी चाहिए जब हम साइबर कैफ़े यूज कर रहे हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज लॉग आउट. हमें ये हमेशा इंश्योर करना है कि मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी अकाउंट यूज़र ने अगर लॉगिन किया है तो वो साइबर कैफ़े छोड़ने से पहले वो चीज़ों को लॉग आउट कर दे, पासवर्ड्स अपनी हटा दे और सारी चीज़ों को सेफली कर ले. नेक्स्ट है स्टे विद द कंप्यूटर. अगर कोई यूज़र साइबर कैफ़े में कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है तो वो इंश्योर करे कि जो भी चीज़ें उसमें वो जो लॉगिन है तो वहाँ पे वह रख के देखे कि ऐसा नहीं है कि यूज़र ने वहाँ पे लॉगिन किया और सिस्टम से दूर हो गया तो इस समय में भी कोई दूसरा पर्सन उस सिस्टम को यूज कर सकता है और उसकी फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, अनऑथोराइज एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट है हमारा क्लियर हिस्ट्री एंड टेम्प्रोरी फाइल्स. में हो सकता है कि किसी यूज़र ने उस एक सेशन के लिए वो सिस्टम यूज करा तो जो भी हिस्ट्री है उसे वो क्लियर कर दे, जिससे उस दूसरे पर्सन को ये ना पता चले कि इस पर्सन ने क्या यूज करा है, क्या चीज़ें की हुई है, या फिर जो टेम्प्रोरी फाइल्स उस दौरान उसने डाउनलोड की है उसे वो डिलीट कर दे. जो डिलीट करने के पास वो हेल्प करता है कि जो भी डेटा है, जो भी ट्रेसेस है, ऑनलाइन एक्टिविटी है, वो कंप्यूटर में ना रह जाए और उसको कोई दूसरा ना एक्सेस कर पाए, ना पहुँचता है उस पर. नेक्स्ट हमारा बी अलर्ट, बी अवेयर फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड द पीपल नियर यू. कॉमन है सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं साइबर कैफ़े में तो आसपास अपने काफ़ी अलर्ट रहें कि आप कौन सी चीज़ें हैं क्या नहीं है. नेक्स्ट है हमारा अवॉइड ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. जब हम साइबर कैफ़े में साइबर कैफ़े में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कॉमनली अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक नेटवर्क है, वहाँ पे वो नेटवर्क की सिक्योरिटी नहीं हो सकती है, मे बी वो सिक्योरिटी कमज़ोर हो सकती है, आपकी डिटेल्स जो आप बैंकिंग डिटेल्स डाल रहे हो वो ब्रीच हो सकती है, वो शेयर हो सकती है, वो लीक हो सकती है. सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट हमारा चेंज पासवर्ड. इफ़ यू यूज़ अ साइबर कैफ़े कंप्यूटर टू एक्सेस, कॉमन है कि अगर आपने कंप्यूटर्स में कोई पासवर्ड एक्सेस करी है, मान लीजिए बैंकिंग डिटेल्स हो, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो वहाँ पे हिडन किसी सॉफ्टवेयर की मदद से सेव हो सकती है, वो रह सकता है, तो उसे हमें बाद में चेंज करना चाहिए ताकि हमारी चीज़ें जो है, हमारी डिटेल्स है वो हमारी सेफ रहे, सिक्योर रहे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट आर बॉटनेट्स, वाई दे आर कंसीडर्ड द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम. सो देखिए बॉटनेट क्या है. बॉटनेट आर नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स बॉट्स दैट आर रिमोटली कंट्रोल्ड बाय अ साइबर क्रिमिनल और ए ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल नोन एज बॉट हेडर्स और बॉट मास्टर्स. कहने का मतलब है
आपके सिस्टम में एक ऐसे बॉट को इंटर करा दिया जा रहा है, कह सकते हो कि ऐसे ऑटोमेटेड चीज़ों को इंटर करा दिया जा रहा है जो आपके सिस्टम में इन करके हर एक चीज़ों को खुद इंफॉर्मेशन सेंसिटिव चीज़ों को गेन कर रहा है, जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है। एक ऐसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में इन कर गई है और उससे कहीं और बैठे साइबर क्रिमिनल्स रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम में अब इंफॉर्मेशंस गेन कर रही है। लाइक सिस्टम में अगर आपकी कोई डेटा रखी हुई है, कोई भी चीज़ प्रकार का कोई डेटा हो गया या फिर बैंकिंग डिटेल्स हो गया, पासवर्ड्स हो गया, सेव किए गए हैं, वो सारी चीज़ों को अटैकर गेन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है आपके सिस्टम में। बॉटनेट के थ्रू वो चीज़ें मुमकिन है। Once under the attacker's command, these infected computers can be used for various malicious activities, making botnet insignificant। जो हमने ये डिस्कस करा, एक बार बॉटनेट सिस्टम में एक्सेस कर सकता है तो अब उसकी कंट्रोल रिमोटली कंट्रोल हो रही है साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू, तो वो आपके सिस्टम में हर वो एक चीज़ें जो है, हर वो एक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकता है, डेटा शेयर कर सकता है, मैलिशियस एक्टिविटी कर सकता है, सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, here are botnet the sub part of the question, here are botnets are considered the fuel of cyber crime। क्यों कहते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए, मैसिव कंप्यूटिंग पावर, बॉटनेट्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा हैवी पावर कंप्यूटर पावर होता है, जो कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्रोमाइज कंप्यूटर्स, समटाइम्स नंबरिंग द थाउजेंड्स। दिस मैसिव कंप्यूटिंग पावर कैन बी हैरेस द बाई साइबर क्रिमिनल। उनके पास बहुत पावरफुल सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू वो आपके सिस्टम में इन करके डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। दे आर इनविजिबिलिटी। लेकिन टॉपिक है हमारा इनविजिबिलिटी। बॉट हेडर्स कैन ऑपरेट बॉटनेट्स रिमोटली। द एनोनिमिटी मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसीज टू ट्रैक डाउन द प्रोपरेटर। कॉमन है, वो अपनी आइडेंटिटी छिपा के बिना उसे पहचान, कोई भी अपनी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़े, वो अपनी साइबर क्रिमिनल्स जो है वो अपनी ऑपरेशन को परफॉर्म करके निकल जाते हैं, जिसके बाद जो एजेंसीज़ है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है या फिर कह लो जो गवर्नमेंट पुलिसेस है, वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इनविजिबिलिटी की पूर्ण मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक। बॉटनेट्स इनेबल साइबर क्रिमिनल्स टू लॉन्च डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक। वो छोटे अटैक्स को मल्टीपल्स में अटैक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसे परफॉर्म कर पाए। स्प्रेडिंग मालवेयर कॉमन है। बॉटनेट्स का मेन पार्ट ही यही है कि बॉटनेट्स कैन बी यूज टू प्रोपेगेट एंड डिस्ट्रीब्यूट मैलवेयर। वो बॉटनेट आपके सिस्टम में कोई ऐसे सॉफ्टवेयर को लेके जाता है, वो हर जगह आपके सिस्टम में मैलवेयर को फैला देगा, जिससे सिस्टम जो है कंट्रोल्ड नहीं रह पाता है और वो क्रैश हो जाता है या रिमोटली ऑपरेट हो सकता है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा डेटा थेफ्ट एंड स्पोनाइजिंग। बॉटनेट्स कैन बी यूज टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कॉमन है, बॉटनेट का काम ही ये है, वो आपके सिस्टम की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर, अब कॉमन है आपके सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो आपकी सारी डेटा को स्पाई की तरह, आपकी लॉगिन डिटेल्स, आपकी की स्टॉक, सब सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके फेच करके वो साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचा रहा है, जिसकी मदद से आपकी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऐड फ्रॉड। ऐड फ्रॉड में क्या हो सकता है? बॉटनेट्स आर यूज इन अ क्लिक फ्रॉड स्कीम्स। मीन्स आपको एक ऐसा कोई सा लिंक मिला रहेगा कि आप इस पर क्लिक, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके साथ मे बी कोई पेमेंट हो जाएगा या फिर कह लो कि किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, या फिर वी कैन से दैट वेयर ऑटोमेटेड बॉट्स क्लिक ऑन ऑनलाइन एड्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ साइबर क्रिमिनल्स। कॉमन है, वो आपको ऐड आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे, फिर उससे आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, जिसके ज़रिए साइबर क्रिमिनल्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। साइबर क्रिमिनल्स कैन यूज बॉटनेट्स टू माइन क्रिप्टो करेंसी बाय हार्नेसिंग द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ द इन्फेक्टेड कंप्यूटर। कॉमन है, ये यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी की माइन कर सकती है बॉटनेट के थ्रू। हमारे साइबर क्रिमिनल्स बॉटनेट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता है। दैट इज़ द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेजर्स शुड एन इंडिविजुअल टेक टू सिक्योर हिज सिस्टम फ्रॉम बॉटनेट्स। एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या क्या वो चीज़ें हैं जो परफॉर्म करने चाहिए जिससे वो अपने सिस्टम को बॉटनेट से सिक्योर कर पाए। फर्स्ट है हमारा यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एंड कीप इट टू अपडेट। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो या एंटी स्पाईवेयर, जिससे वो अपडेटेड रहे, सॉफ्टवेयर सारे अपडेट रहे और वो अलर्ट रहे।
सेट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिक्योरिटी पैचेस ऑटोमेटिकली, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स है वो अब ऑटोमेटिक कर दे ताकि वो सिक्योरिटी पैचेज है ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे। यूज़ अ फायरवॉल टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम हैकिंग अटैक वाइल इट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हाँ, फायरवॉल हमेशा यूज करनी चाहिए ताकि आपके सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। डिसकनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर से दूर रहे तो सिस्टम को हमेशा इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके रखें ताकि कोई साइबर क्रिमिनल्स वाया इंटरनेट आपके सिस्टम में इंटर ना कर पाए। डाउनलोडिंग द फ्रीवेयर ओनली फ्रॉम वेबसाइट दैट आर नोन एंड ट्रस्टवर्दी। कॉमन है, जो वेबसाइट्स ट्रस्टवर्दी है या जो लग रहा है कि सिक्योर है वहीं से या कोई भी चीज़ों को डाउनलोड करे ताकि किसी भी प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर वायरस सिस्टम में इंटर ना करें। चेक रेगुलरली द फोल्डर्स इन द मेल बॉक्स, सेंड आइटम्स और आउटगोइंग फॉर दोज मैसेजेस यू डिड नॉट सेंड। हमेशा ये मेल अपने चेक करते रहे, मेल सेंट आइटम्स और मेल को, कि जो आपने मेल भेजा है वही सिर्फ है, उसके अलावा और भी किसी प्रकार का मैलिशियस या मेल उसमें इंटर ना हुआ हो। टेक द इमीडिएट एक्शन इफ़ योर सिस्टम इज इन्फेक्ट। हाँ, अगर आपके सिस्टम इन्फेक्टेड है उसको इमीडिएट ही सॉल्व करें और उसको रिजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपका सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कम इन्फेक्टेड हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question, what do you mean by attack vector, how attack vectors launched? so attack vector क्या है, इससे क्या समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो अटैक वेक्टर जो है वो एक पाथ है, वो एक मीन है जिससे साइबर क्रिमिनल्स जो है वो अटैक क्रिएट करते हैं या फिर एक अटैक की पाथ बनाते हैं। वी कैन से दैट एन अटैक वेक्टर इज अ पाथ और अ मीन्स बाय विच a cyber attack can be carried out against a computer network or a organization। means ये एक पाथ है जिसकी मदद से साइबर, या कह लो कि ये जिससे साइबर क्रिमिनल्स जो है सिस्टम में इंटर करते हैं, नेटवर्क में इंटर करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करते हैं। means it represents the specific method or avenue that a malicious actor or a hacker can use to exploit vulnerabilities and compromise the security of a target। means अटैक वेक्टर के थ्रू ही, मीन्स ये एक मेथड है जिसके मदद से मतलब ये एक मेथड है जिसमें मैलिशियस एक्टर इन या हैकर कैन यूज या करता है या फिर वल्नरेबिलिटी डेंजर्स को ढूंढता है या फिर कंप्रोमाइज सिक्योरिटी को वो टारगेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा अटैक वेक्टर कैन वेरी वाइडली एंड मे इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स। बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती है, टैक्टिक्स हो सकती है, स्ट्रेटजीज हो सकती है एम्प्लॉयड बाय द अटैकर्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। हाँ, कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग अटैक वेक्टर इज क्रूशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी। उस अटैक वेक्टर को पहचानना कि कहाँ से सिस्टम में अटैक हो रहा है या किस लूप होल से अटैकर ने अटैक किया है, ये प्रोफेशनल्स को पहचानना या अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और ज़्यादा टफ हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट पोटेंशियल थ्रेट्स, उस पोटेंशियल थ्रेट्स को पहचानना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है हमारे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ्टेन इन्वॉल्व एड्रेसिंग नोन अटैक वेक्टर, अप्लाइंग पैचेस एंड अपडेट्स, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल एंड एजुकेटिंग यूजर्स। कॉमन है, अटैक वेक्टर्स को लेकर के बहुत सारी जो ये हैं बहुत सारी इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो ऑब्टेन करती है कि एड्रेस नोन जो साइबर अटैक है उसे एड्रेस करती है और अप्लाई करती है पैचेस, मीन्स रिपेयर करती है, अपडेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है सिक्योरिटी कंट्रोल एंड यूजर्स को एडुकेट करती है उसके बारे में। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज लॉन्चिंग अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर कैसे लॉन्चिंग होती है उसके बारे में देखते हैं। द अटैक वेक्टर आर लॉन्च बाई फॉलोइंग, दैट इज द अटैक बाय ईमेल। साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे ईमेल की मदद से अटैक करने की कोशिश करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स सेंड डिस्क्रिप्टिव ईमेल दैट अपीयर लेजिटिमेट। वी कैन से दैट साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे ईमेल की मदद से किसी प्रकार का लिंक सेंड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे लिंक पे यूजर अगर लिंक कर दे या फिर उसे कोई अटैचमेंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले, जिसकी मदद से वहाँ पे आपके सिस्टम तक मैलिशियस या मैलवेयर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा अटैचमेंट एंड अदर फाइल्स। कॉमन है, यहाँ पे अटैकर्स आपको कोई एक अटैचमेंट या फाइल आपके सिस्टम तक पहुँचाने की कोशिश करता है जिससे आपके सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाए। वो एक तरह का इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट होता है या फिर कह सकते हो फाइल होता है, उसे वो भाया ईमेल या भाया किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आपके सिस्टम तक पहुँचाने की कोशिश करता है, जिससे आपके सिस्टम साइबर क्रिमिनल्स के मैलवेयर पहुँच जाए, फिर वो सिस्टम को क्रैश करके या सिस्टम के सर्वर में घुस के आपके डेटा को टैम्पर, हैम्पर या
किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज अटैक बाय डिसेप्शन। अटैक बाय डिसेप्शन में बेसिकली यहाँ पे एक ट्रिक इन्वॉल्व होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के, जो ये देखता है कि कंप्रोमाइज सिक्योरिटी जो है, जो पहले से कंप्रोमाइज सिक्योरिटी है जो सोशल इंजीनियरिंग ने एनालिसिस करके निकाला है, उसको वो यूज करता है फॉर द अटैक और फॉर द ब्रीच द सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा हैकर। हैकर विद द एडवांस टेक्निकल स्किल, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। हैकर क्या है, एक एडवांस टेक्निकल स्किल होती है उनके पास, जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़, डेंजर को पहचान जाता है, समझ जाता है और उसको उस फोर्स को वो यूज करता है ब्रूट फोर्स मेथड और एम्प्लॉय अदर टेक्निक टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ द सिस्टम। मीन्स वो डेंजर्स को समझ के आपके सिस्टम को डेंजर्स की जगह पे अनऑथोराइज एक्सेस करने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट वन इज मैलिशियस मार्कोस। मैलिशियस मार्कोस में एक ऐसा छोटा सा मैलवेयर कह सकते हो आप, जो बहुत ही कम साइज मेमोरी यूज करके बनता है। आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकता है, जो इनेबल्ड रहता है मैलिशियस कोड, लाइक अ काइंड ऑफ अ मैलिशियस वायरस उसके अंदर रहती है, जो सिस्टम को आपको डायरेक्टली इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। वायरसेस कॉमन है। वायरस वो है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम किया हुआ है, स्पेशली अटैच फाइल बनाई गई है, उसमें रखी हुई है, जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, आपके सिस्टम को टेम्पर कर सकता है, आपके सिस्टम को हैम्पर कर सकता है, जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर को साइबर क्राइम के रिमोटली कंट्रोल में पहुंचा सकती है, जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। वो सारे हमारे वायरसेस होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर रीड दिस क्वेश्चंस। आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ऑलमोस्ट यूनिट 1 को आप कवर कर सकते हैं। एंड फॉर द मोर डिटेल्स आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप गेटवे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।